नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ आज फिर से पुष्कल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जिनको अब किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक परिचय बनते जा रहे हैं और काफ़ी लोग जानते हैं कि किस तरह से ये, चाहे डिफेंस का मामला हो या फिर सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला हो, या जो आजकल तमाम घटनाएं हो रही है। अब जो ये तमाम घटनाएं हो रही है, ठीक है, जिस तरह के आप फॉर्मेलिटीज़ देखते हैं हर जगह होता रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे? इसको लेकर विस्तृत हम इनसे आज चर्चा करेंगे। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और हर हर महादेव। आपको भी विशाल जी प्रणाम, हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव। तो फिर मैं आज इनसे समझने का प्रयास करूंगा कि जो अभी हमने लेटेस्ट घटनाएं देखी है, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई, और अब कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे अगर इस तरह की अफवाह फैलाई जाती है तो। लेकिन अब कुछ कुछ मामले सामने आ रहे हैं, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे उसके ऊपर कि थोड़ी सी अच्छे से और आ जाए, ताकि आपको हम वो बता पाए कि पुलिस ने जिस चीज़ को नकारा और जो वहाँ पर आई विटनेस थे उनकी सारी बातें धीरे धीरे सच हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो है कि जो हर जगह अटैक होता है, तो ये तो अब मतलब फिक्स हो चुका है कि पत्थर किधर से आएंगे, पत्थर किसके ऊपर गिरेंगे, चाहे त्योहार आपके हों या उनके हों, झेलना आपको है। बात यहाँ नैरेटिव की भी होती है। आपने देखा कि सैकड़ों गाड़ियां जली, कई लोग मारे गए, उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। चर्चा उसकी हुई कि एक रजाई की दुकान जल गई। तो ऐसा क्यों है कि जो पीड़ित है उसी को अपराधी घोषित कर दिया जाता जी विशाल जी, देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया आपकी उतनी ही वैल्यू करती है जितनी वैल्यू आप अपनी करते हैं। उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करती। तो हम हिंदुओं को ये समझना होगा कि हमें अपनी जान की कितनी वैल्यू है। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अगर आगे आने वाले इस आपके लाइफ में आने वाले कुछ मिनटों में जो मैं एक पावर का मॉड्यूल पेश करूंगा, आपके सामने लाऊंगा, सशक्तिकरण का मॉड्यूल। तो हमें ये देखना होगा कि हिंदू स्वयं, सनातनी स्वयं अपनी कितनी वैल्यू करता है, अपनी कितनी टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज वो इस बात में खर्च करता है कि हिंदू लाइफ भी मैटर करे। यानी कि हिंदुओं के मुद्दे जानने में, हिंदुओं के कष्ट जानने में, हिंदुओं की प्रॉब्लम्स जानने में, और हिंदुओं की प्रॉब्लम्स क्यों है उसके कारण जानने में, उस कारण के पीछे छुपे हुए कारण जानने में और उनका समाधान जानने में हिंदू कितना अटेम्प्ट करता है। देखिए, जैसे जो आपके दर्शक आज बैठे यहाँ देख रहे हैं और जो बाद में भी लाइव के बाद भी इसको देखेंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम तो लिया है। उन्होंने इस चीज को समझा है और प्रयत्न किया है, अपना समय, अपना थोड़ा सा धन और अपना थोड़ा सा ऊर्जा उन्होंने लगाई है इन चीजों को समझने में। लेकिन क्या हमारा ये समाज पूर्ण रूपेण से, एक हिंदू समाज, एक बहुतायत में, एक बहुसंख्यक रूप से, क्या वो इन चीजों में अपना समय, ऊर्जा, धन लगाता है, या फिर वो सिर्फ 15 मिनट, 10 मिनट ये पेड मीडिया की खबरें देख करके या समाचार पत्र में दो चार चीजें पढ़ के वो अपनी धारणा बना लेता है और सबसे बड़े हमारे जो शत्रु हैं उनको अपना मित्र मान लेता है। देखिए, जहां नैरेटिव की आपने बात की, और आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम उचित प्रहार किया इस बात में कि एक कोई रुई की दुकान जल गई तो उसमें हल्ला हो गया और इतनी जाने गई और इतना माल का नुकसान हुआ, इतने सम्मान का नुकसान हुआ लोगों के, उस पे चर्चा नहीं हुई। तो वहां पर हमें समझना पड़ेगा कि हिंदुओं को सशक्त होने की जरूरत है। आज इस शब्द का सोशल मीडिया में भी बहुत गलत तरीके से लोग उपयोग कर रहे हैं, सशक्तिकरण का के वर्ड का, या एम्पावरमेंट का, या शक्ति का। देखिए, जब हम सशक्तिकरण कहते हैं तो आज कई लोग ऐसे हैं जो इस भीड़ तंत्र में लगे हैं कि नहीं, तुम हिंदुओं को सड़क में उतरना चाहिए, हिंदू कायर होता है, हिंदू को लड़ना चाहिए। तो वो एक ऐसे नैरेटिव को, जो असली नैरेटिव है, उसको पहचानते नहीं है और हिंदू मानस को, जनमानस को वो उस तरफ धकेल देते हैं जो असली मुद्दे से
और असली समाधान और उपाय से दूर जाकर के, एम्पावरमेंट से दूर जाकर के एक फॉल्सहुड ऑफ पावर के चक्कर में फंस जाता है, जिसके बारे में मैंने चर्चा पिछले लाइव में की थी, लेकिन आज हम उसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसको समझने की आवश्यकता है और आने वाले समय में अभी आपके इस लाइव में हम इनको समझेंगे कि हिंदू कैसे सशक्त हो, जिससे कि न सिर्फ ये नैरेटिव और बल्कि सड़क में उसकी सुरक्षा भी, घर में उसकी सुरक्षा भी, सार्वजनिक स्थानों में भी उसकी सुरक्षा भी इंश्योर हो सके पूरी तरीके से, और उसका कोई भी जान माल या सम्मान का लॉस ना हो सके। जी विशाल। आगे हम उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, ये आप मानते हैं कि जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं समझ पाया कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो इस डेमोक्रेटिक सेटअप में देखें आप, तो जो भी आपके लीडर्स हैं उनको पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगले नेक्स्ट ईयर फिर या नेक्स्ट टर्म में उनको फिर से जनता के बीच में जाना होता है। बट आपको ये नहीं लगता कि एक षड्यंत्र पूर्वक इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जैसे कि आम जनता में एक भय व्याप्त हो जाए कि नहीं, ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? जो कि अगर जो सामने दिखता है जरूरी नहीं है कि वो वही चीज है, उसके पीछे जो खड़ा होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक जैसे कि आपको किसी मिशन पे भेजा गया, तो आप तो दिख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो है, जाहिर सी बात है कि वो जिसने आपको भेजा है आपसे बड़ा है, आपका सीनियर है, और वो मास्टरमाइंड है। तो ये मास्टरमाइंड को पहचानने के बजाय लोग कब तक सामने देख देख कर इस तरह से उलझते रहेंगे और जो मुख्य मुद्दे हैं उससे दूर होते रहेंगे? जी, जी, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। देखिए, ये 2.75 वॉर की बात, जो छद्म युद्ध की बात, जो 0.75 के माध्यम से, जिसमें जिहादी, वामपंथी और जिनको पंच मक्कार कह के आजकल पुकारा जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नाम है, वो भी है, और उसमें वो सड़ी गली शासन तंत्र व्यवस्था भी है जो एंटी सनातनी, एंटी राष्ट्र व्यवस्था है। ये सारे तो छद्म युद्ध में हैं ही। लेकिन आज हम उस बारे में थोड़ा-सा विचार करें कि अगर हिंदू वास्तव में सशक्त होगा, और सशक्त किन-किन मायनों में होना है वो मैं आगे कवर करूँगा। अगर हिंदू सही मायनों में सशक्त होगा, तो ये जो इनकी सॉफ्ट पावर नैरेटिव की जो फोर्स है, जो कि एंटी सनातनी है, जो कि हिंदुत्व के, सनातन के विरुद्ध है, जो कि भारत राष्ट्र के विरुद्ध है, वो फोर्स भी काम नहीं कर पाएगी। देखिए, नैरेटिव्स बनाने वाले दुश्मन हमेशा रहेंगे, और उनके पीछे चलने वाली बड़ी ताकतें भी हमेशा रहेंगी, क्योंकि सनातन से तो हर कोई आज घबरा रहा है। जितने भी अधर्मी लोग हैं वो सिर्फ सनातन की असली शक्ति से घबरा रहे हैं कि अगर सनातन अपनी शुद्ध स्वरूप में आ गया, और अगर 10% 15% भी सनातन अपने शुद्ध स्वरूप में लागू हो गया, तो इन अधर्मियों की कुछ चलेगी नहीं। तो प्रयास तो होंगे, और बड़ी बड़ी शक्तियां प्रयास कर रही हैं, कालनेमी है, बड़े बड़े पावरफुल पोजीशंस में जो लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व से प्रयास हो रहे हैं इस तरीके के। डीप स्टेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी बड़ी बड़ी शक्तियां जो है आज सनातन को मिटाने में, समाप्त करने में लगी हुई हैं। वो धीमा जहर दे करके सनातन को मारना चाहती हैं। लेकिन अगर हमारे हिंदू सशक्त होंगे, तो ये जो सॉफ्ट वॉरफेयर है, जो नैरेटिव की पावर जिससे हम हारते दिख रहे हैं, जिसका एक उदाहरण आपने आज दिया, जो कि एक रुई की दुकान का बात ज्यादा हो जाती है, जुबैर जैसा एक ट्वीट कर देता है तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ जाता है। हम इससे भी निकल सकते हैं अगर हम सनातनी, हम सशक्त हो जाएं, और हम उसके साधन, उसका मार्ग भी आगे हम बताएंगे। तो ये तो युद्ध चलता रहेगा। ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि सृष्टि है। देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है कलयुग है, कल्पांत होगा। तो धर्म और अधर्म के बीच युद्ध तो निरंतर होता रहता है, हर युग में, सतयुग में और त्रेता द्वापर सब में हुआ है। तो कलयुग में क्यों नहीं होगा? उस युद्ध में हम कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, हम धर्म का कितना साथ दे रहे हैं, हमारा तप कितना है, हमारी हमारी ऊर्जा कितनी धर्म के लिए लग रही है, हम अवश्यम भावी हार को देखते हुए भी कितना लड़ रहे हैं, हम कितना साहस, दृढ़ता, विवेक दिखा रहे हैं, वही हमारे लिए आगे मोक्ष के मार्ग भी खोलेगा, और धर्म, अर्थ और काम के मार्ग भी खोलेगा। तो विशाल जी, ये चलता रहेगा निरंतर। लेकिन जब हिंदू सशक्त होगा सही मायनों में, तो वो इन सब नैरेटिव्स को ध्वस्त कर देगा, और हिंदुओं को सशक्त होने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदू सदा से सनातन ओजस्वी प्रजाति रहा है। इस पूरे संपूर्ण विश्व में
हमने राज किया है और हर तरीके से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों में हम आगे रहे हैं, सारे पुरुषार्थों में हम आगे रहे। आज भी हिंदू ना तो कायर है ना नपुंसक है, सिर्फ हिंदू को ये समझने की बात है कि हमको सशक्तिकरण अपना कैसे करना है। जी विशाल। जी, सशक्तिकरण की बात है, इसी बीच आपने जुबैर की जब बात लाई तो कल एक पलवल में मीटिंग हुई है पंचायत, तो उस पंचायत में पहले से पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी। हालांकि जो रिकॉर्डिंग उसने की है कहीं ना कहीं उसको सबमिट तो करना पड़ेगा, जो भी उसके नेक्स्ट अधिकारी होंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन जुबैर जो है उनकी रिपोर्टिंग लेने लगा कि वहाँ पे सब कुछ पहले से गाइडलाइंस था, उसके बाद भी हेट स्पीच दिए गए। तो आज एक जो कि खुद को कभी पत्रकार बताता है, कभी फैक्ट चेकर बताता है, कभी बताता है कि वो पत्रकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको पत्रकार मानती है, वो जुबैर आज इतना प्रभावशाली हो गया कि वो आपकी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखता है। शायद उसके लिए एक प्रॉपर टीम रख रखा होगा, वरना हर चीज का इतना मतलब सटीक जानकारी रखना। और उसके जो स्ट्राइक रेट है वो 100% है। और वो किसी भी चीज को लेकर अगर वो ट्वीट कर दे तो फिर ये जो पूरा सिस्टम है, मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो उसमें कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं, बस पूरी सिस्टम की बात करता हूँ। तो ये पूरा जो सिस्टम है पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं, इसके ऊपर अब इसने एक प्रतिक्रिया दे दी है तो उसको सेटिस्फाई करना है। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए कई जगह ऐसे दिखेगा, कई हिंदू जेल पहुंच गए। लेकिन दूसरी तरफ उससे भी भयानक तकरीरें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई हेट स्पीच का मामला नहीं बनता। तो जी पूरी जी लड़ाई नैरेटिव की है। जी 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 बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल। और ये जो आपने अभी उदाहरण दिया है ज्वलंत उदाहरण है 2.75 वॉरफेयर का, जिसमें से हम गुजर रहे हैं। 2.75 वॉरफेयर जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं जल्दी से बता दूं कि 2.75 वॉरफेयर में एक पक्ष पाकिस्तान है, दूसरा पक्ष चीन है, और 0.5 ये जो भी हमारे भारत के अंदर रहने वाला बसने वाला जो पाकिस्तान है, जो वामपंथी है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने चाहती हैं, उस तरह की जो शक्तियां हैं उनको 2.5 वॉरफेयर के अंदर जनरल स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने दर्शाया था। लेकिन अब ये 2.5 वॉरफेयर बढ़ के 2.75 वॉरफेयर हो गई है। इसमें 0.25 जो फैक्टर बढ़ा है वो एंटी सनातनी हिंदू शासन तंत्र सत्ता व्यवस्था है, जो सनातन के विरुद्ध में कार्य करती है, सनातन के विरोधियों को एम्पावर करती है, सनातन को दबा करके जो सनातन के को खत्म करने की या धूमिल सनातन की छवि धूमिल करने की जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाती है। तो देखिए आज जुबैर इसका उदाहरण है। जुबैर के पास 0.5 का जो शक्ति है, चीन और पाकिस्तान की शक्ति उसके पास है कि नहीं, ये मैं दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये पता है ऐसे लोगों के पास कहाँ कहाँ की शक्तियां होती हैं। लेकिन कम से कम उनको 0.5 की जो भारत के अंदर रहने वाले जो ऐसे लोग हैं जो सनातनियों को पसंद नहीं करते, उनको खत्म देखना चाहते हैं उस प्रजाति को, तो उनकी शक्ति तो है ही। और उसी के साथ उसको सारी फंडिंग जो आपने बताया, जैसे लोग रख रखे होंगे, टीम रख रखी होगी, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आज सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए काफी पैसे भी खर्च होते हैं, तो वो सारी शक्तियां मिल करके उस जुबैर को सपोर्ट कर रही हैं। और उसी के साथ जो उसका 100% स्ट्राइक रेट वाला आपने उदाहरण दिया, ये स्ट्राइक रेट कहाँ से हो रहा है? ये शासन तंत्र से हो रहा है। ये स्ट्राइक रेट तो पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है। तो 0.25 की शक्तियां भी उसके साथ मिली हुई हैं। और ये 2.75 का वॉर से हमारे सनातनियों के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। ये आपने ज्वलंत उदाहरण दिया, नैरेटिव का वॉरफेयर है, बिल्कुल नैरेटिव का वॉरफेयर है। और सशक्तिकरण में आगे जैसे मैं कवर करूंगा, सॉफ्ट एम्पावरमेंट, हार्ड एम्पावरमेंट, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों उसमें आते हैं। हम किसी भी पक्ष को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हम नैरेटिव की बात करते हैं, नैरेटिव के रूप से सनातनियों को बढ़ चढ़ के आगे रहने की बात करते हैं, तो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नैरेटिव वॉरफेयर तो इस समय बहुत ही तेजी से चल रहा है। और भारत में चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, इसलिए भारत को अनस्टेबल करने के लिए सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा प्रभावी होती है। हार्ड पावर कहीं ना कहीं पीस टाइम सिचुएशन में एक सिर्फ बैकअप देती है उसको, और सॉफ्ट पावर कार्य करती है। जब कभी कोई इस तरह की कोई घटना होती है, नूह मेवात जैसी या मणिपुर जैसी या जम्मू कश्मीर जैसी कोई घटना होती है, उसके बाद
हार्ड पावर आगे आ जाती है शत्रु की और उसकी सॉफ्ट पावर उसको सपोर्ट करती है। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का ये गेम मैं आगे समझाऊंगा और उसके साथ ही मैं बताऊंगा कि हिंदुओं का जो सशक्तिकरण है वो सशक्तिकरण हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को लेके कैसे हो सकता है। जी विशाल जी। देखिए, ये सारी चीज जो घटनाएं हो रही है इसके बाद भी ये तो निरंतर चल ही रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि इसमें जो हिंदू पक्ष है, जो कि एक्चुअल में पीड़ित है, तो इस तरह का नैरेटिव कब बनेगा कि और कैसे बनेगा कि लोगों तक ये बातें जाए, जो पूरा जो आज मीडिया जो है उनके ही पक्ष को दिखाना शुरू कर देती है। और वो आपने जो 2.75 की बात की वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हिंदू है इस बीच, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि ये बड़ा मतलब विकट परिस्थिति है, इस विकट परिस्थिति में लोग कैसे अपने मतलब पहचान के साथ और खुद सुरक्षित रहकर आगे बढ़ेंगे। जी जी विशाल जी, आपका प्रश्न बहुत रिलेवेंट है और मुझे लगता है इसके लिए हम मुझे आपको वो मॉड्यूल दिखाना चाहिए। जब मैं उसको समझाना शुरू करूंगा तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप कृपया पहला वाला, हाँ देखिए। तो जो अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है वो बेसिकली एम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण है वो दो प्रकार से होना चाहिए। और युद्ध लड़ने के लिए, चाहे वो छद्म युद्ध हो चाहे वो कोई रियल युद्ध हो, दोनों प्रकार की शक्तियों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है सॉफ्ट पावर और दूसरी चीज है हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर को अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो ये आपके समाज को, किसी सरकार को या किसी वर्ग विशेष को, किसी समुदाय विशेष को, किसी प्रजाति को, किसी स्थान के लोगों को, किसी को भी ये इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। और ये आपकी प्रोजेक्टेड पावर होती है जो पूरा विश्व या पूरा संसार या पूरा देश या पूरा प्रदेश देखता है। ये वो सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का मैं उदाहरण आपको दूं कि अमेरिका में अगर आपने, आप में से जो भी लोग 90s के में टीन एज में रहे होंगे तो उस समय वीडियो कैसेट्स आती थी, वीएचएस कैसेट्स आती थी और बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी बनती थी जिसमें अमेरिका को सबसे बड़ी मिलिट्री पावर दिखाया जाता था, वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सेंटर दिखाया जाता था और कहीं ना कहीं उसमें ये प्रोपेगेंडा होता था कि दुश्मन कोई रशियन है या कोई और दूसरे देश का है और अमेरिकन आर्मी उससे लड़के या अमेरिकन कमांडोज या अमेरिकन हीरो उनसे लड़के जीत रहे हैं। इस तरह से उन्होंने सॉफ्ट पावर के नैरेटिव को पुश किया और धीरे धीरे जैसे जैसे 2000 आया वैसे ही उन्होंने इस नैरेटिव को अगले लेवल पे ले जाकर के बहुत सारी फिल्में बनानी पड़ दी, शुरू कर दी, जिसमें अमेरिकन हीरो या अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन अमेरिकी जनता मिल करके किसी पृथ्वी के बाहर के ग्रह की आपदा से या नेचुरल आपदा से लड़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की सॉफ्ट पावर नैरेटिव में कि इस धरती पे तो अब कोई नहीं बचा जो हमसे लड़के जीत सके, हमने सबको हरा दिया है, अब हम एलियन से लड़ेंगे, अब हम दूसरे ग्रह से जो हमला कर रहे हैं उनसे लड़ेंगे, हम विभिन्न नई नई प्रकार की जो म्यूटेटेड प्रजातियां हैं उनसे लड़ेंगे या हम नेचुरल कैलेमिटीज से लड़ेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे एक साइकिल में पूरे वर्ल्ड की बैठाया इस सॉफ्ट पावर को और लोगों के मन में ये आया कि ये अमेरिका तो अजय है, अब संसार में नहीं, ये तो बाहर भी कर रहा है। और ये चीज हमने फील की है, ये हमने इस सॉफ्ट पावर का एक उदाहरण मैंने दिया, इसको हमने देखा है। तो ये सॉफ्ट पावर भी हिंदुओं को लानी पड़ेगी। और दूसरा पक्ष है हार्ड पावर का। हार्ड पावर वो पावर है जो एक्चुअली ग्राउंड में काम करती है। हार्ड पावर वो सैन्य शक्ति भी हो सकती है, वो पुलिस की शक्ति भी हो सकती है, वो आपकी भुजाओं की शक्ति भी हो सकती है, किसी एक वर्ग के पास उपस्थित हथियारों की शक्ति भी हो सकती है, वो आपकी पैसे की शक्ति भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, भारत जैसे लोकतंत्र में वो हार्ड पावर एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है। तो दोनों ही प्रकार की सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, दोनों का सशक्तिकरण करने की दिशा में जब तक हिंदू ध्यान नहीं देगा तब तक हम ऐसे नैरेटिव वॉरफेयर्स को, ऐसे जो हिंदुओं को जो दबाया जाता है, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं 2.75 के छद्म के तहत, वो हम उससे काउंटर नहीं कर पाएंगे, हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो आप अगर आप का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से हिंदू सशक्तिकरण कर सकता है ये दोनों पावर्स को, और उसके बाद फिर उस पर संबंधित प्रश्न उत्तर तो हो ही जाएंगे।
देखिए, जब मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि स्क्रीन पे जो सॉफ्ट पावर लिखा आ रहा है, उसके सशक्तिकरण के माध्यम बता रहा हूँ मैं। सॉफ्ट पावर तो मैंने आपको समझा दिया, वो जो एक परसीव्ड पावर आपकी है, जो आपको जैसे देखा जाता है, आप जितना इन्फ्लुएंस डालते हैं, जितना साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आप डालते हैं, जितने प्रेशर ग्रुप्स आप बनाते हैं, जितना प्रेशर डालते हैं, वो सॉफ्ट पावर होती है। लेकिन उस सॉफ्ट पावर को हम कैसे इन्हांस करें, कैसे हिंदुओं को सशक्तिकरण करें? हिंदू सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो 200 रुपए की तलवार लेके सड़क में घूमे और सर में गमछा बांध करके एक लाठी लेकर के वो सड़कों पे निकले दंगा बलवा करने। वो गलत है, वो गैरकानूनी है, वो करना भी नहीं चाहिए। सभी से मेरा निवेदन है, कृपया इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आए। हिंदू सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप घर से निकले और भीड़ जमा कर किसी को मारे पीटे, कहीं हमला करें, ये बिल्कुल नहीं है। हिंदू सशक्तिकरण के 2 भाग हैं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। अब मैं आपको सॉफ्ट पावर समझाता हूँ कि सॉफ्ट पावर से सशक्तिकरण और सॉफ्ट पावर का हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें सॉफ्ट पावर में सबसे पहली बात आती है कि नॉलेज, जो जितना आपको ज्ञान है, जो जानकारी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बोला गया है कि ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान को एक बहुत बड़ी पावर माना गया है। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो ज्ञान होना चीजों का बहुत आवश्यक है। अब हिंदू कहाँ पे चूक रहा है? हिंदू यहाँ पे चूक रहा है कि उसको अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उसको अपने धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। आज बहुत सारे हिंदू घर ऐसे हैं जिसमें हमारे पास गीता भी नहीं घर में है। बहुत सारे हिंदू घर ऐसे रामचरितमानस या रामायण घर में नहीं है, या बच्चों को बताया नहीं जाता उसके बारे में। जो कहानियां थी हमारे महापुरुषों की, हमारे देवी देवताओं की, वो सुनाने की प्रथा बंद हो गई है। और अगर ये बहाना कोई भी करे कि आज के समय में ये चीजें उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको विशाल जी बता दूं, मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ। कितने साल मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, और स्वाध्याय तो मैंने आज जितना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है धार्मिक, उतना ज्यादा मटेरियल उतनी सुलभता से कभी नहीं था। तो मटेरियल बहुत अवेलेबल है, बच्चों के लिए धार्मिक कॉमिक्स बहुत सारी आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि साधन नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि हिंदू इस महत्व को नहीं समझ रहा है कि ये जो ज्ञान वो अपने घर में दे रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है, खुद को दे रहा है, वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर की जियो पॉलिटिक्स में एक सॉफ्ट पावर स्टेब्लिश करने में उसका साथ देगा। और मैं बताऊंगा वो कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज सिर्फ अपने धर्म शास्त्रों की नहीं, पढ़ाई की नॉलेज जो है, स्कूल कॉलेज की नॉलेज है, वो भी जरूरी है। धर्म शास्त्रों की नॉलेज भी जरूरी है। भले ही हमारे सिलेबस में गीता रामायण ना हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अगर होगी तो बहुत अच्छा है, और एकम सनातन ये लाएगा। हमारे एजेंडे में है कि हम धार्मिक शिक्षा अनिवार्य इस तरह की करेंगे जो कि नीतिगत शिक्षा है। लेकिन अगर वो नहीं भी है आज, तो भी हिंदू अपने घर में तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो स्वयं तो पढ़ सकते हैं, वो स्वयं समझ सकते हैं धर्म के सिद्धांतों को। गीता प्रेस गोरखपुर हो गया, मोतीलाल बनारसी दास हो गए, कपोत पब्लिकेशन हो गया, इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हैं। तो सबसे बड़ी बात है नॉलेज, न सिर्फ धर्मशास्त्रों की, बल्कि स्कूल की, और उसके साथ ही समसामयिक जो नॉलेज है। हमें तंत्र कैसे कार्य करता है ये भी समझना होगा। अगर हम 18 साल के होने के बाद हम वोट डालने जा रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये तंत्र कैसे काम करता है। और जब आप फील्ड में जाकर के वर्क करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इस तंत्र को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। ये भी ज्ञान के क्षेत्र में आता है, बढ़ाना चाहिए। नॉलेज जब हमारी बढ़ती रहेगी, साथ ही साथ हमको अवेयरनेस भी बढ़ानी है अपनी। हमको अपनी अवेयरनेस बढ़ा करके उसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों को समझना है। हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे वार्ड में, हमारी तहसील में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, किसी और प्रदेश में क्या क्या चल रहा है, हमको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। और आज विशाल जी, सभी दर्शकों को पता है कि ऐसे टूल्स, ऐसे साधन हैं जो कि 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट में आपको कम से कम एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये नॉलेज और अवेयरनेस जब हम रखेंगे, और जब हम शास्त्रों की नॉलेज रखेंगे, स्पेशली जब हम धर्म शास्त्रों की नॉलेज रखेंगे, तो हमारे अंदर विजडम यानी विवेक पैदा होगा। विवेक बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता। सिर्फ ज्ञान से हम इंसाइक्लोपीडिया बनते हैं, हम ये रट सकते हैं कि कौन से देश की राजधानी क्या है। और सिर्फ अवेयरनेस से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अवेयरनेस से हम कोई निष्पादन नहीं कर सकते किसी निष्कर्ष का। तो नॉलेज और अवेयरनेस को
जब हम विजडम विवेक डेवलप करके उसको देखते हैं, तब हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं जो लॉजिकल कंक्लूजन है, यानी कि जो तार्किक निष्कर्ष है वो निकलते हैं। तो निष्कर्षों को निकलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, हमें अवेयरनेस की जरूरत होती है, और अपने विवेक से जब उसको तौलते हैं तो हम एक लॉजिकल कंक्लूजन में निकलते हैं। और लॉजिकल कंक्लूजन निकाले बिना किसी भी दल को वोट देना, किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करना, किसी भी समाज को सपोर्ट करना, समाज जब मैं कह रहा हूं, मैं जातिगत और वर्णगत बात नहीं कर रहा, मैं एक दूसरे प्रकार के समाज की बात कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, जो कि दीन से अपने आप को जोड़ता है। उनके बारे में कोई धारणा बनाना सही या गलत बिना लॉजिकल कंक्लूजन निकाले, ये गलत है। तो लॉजिकल कंक्लूजन जब आप निकालेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि बहुत से नए एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपके चैनल में भी, और मैं भी जब आता हूं तो नई नई तरह से सोचने के लिए प्रेरित करता हूं। तो जब नॉलेज अवेयरनेस आपके विजडम यानी विवेक से मिलेंगे तो आप लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे, और उसके बाद ही आपके जो भी निर्णय है कि क्या हिंदू को सड़क में निकलना चाहिए, किसको हमें चाहिए, क्या सिर्फ थोड़े से कोटे की दुकान या किसी एक लालच में आकर के हमको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो सनातन को खत्म कर रहे हैं, मंदिरों का क्या महत्व है, उनको मुक्त कराना चाहिए कि नहीं चाहिए, वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या जो सरकार या जो कोई प्रतिनिधि जो कार्य कर रहा है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ये सारी आपको जानकारी स्वयं हो जाएगी। आपको सॉफ्ट पावर, हिंदुओं की सॉफ्ट पावर में कंट्रीब्यूट करने में आप बड़ा स्तंभ बन जाएंगे आप एक। और सबसे अंत में, जब आप इन सब अपने अनुभवों के जो लॉजिकल कंक्लूजन है उसको एक्सपीरियंस में डालते हैं, जब आप बोलते हैं कि चलो हम इसको करके देखते हैं, जिससे आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र का कोई नेता है जो ये कह रहा है कि नहीं हिंदुओं के नाम पे वोट मांग के आया है, कुछ कोई फूल खिला के आया है वो, और आप जब निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि नहीं इसने कोई कार्य नहीं किया है, तो आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप उसके पास हिंदुओं का एक मुद्दा लेकर के जाइए, उससे मदद मांगिए, और वो जब मना करेगा या वो हाँ करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लॉजिकल कंक्लूजन कितने सही हैं, और पहले आप कितने गलत थे, या पहले आप सही थे और अब गलत है, जो भी रिजल्ट हो। और मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। आज हमारे पास एक बहुत जाने माने बाबा है, जिनको दुनिया बवंडर बाबा के नाम से जानती है। तो आज हमारे पास वो कार्यालय में मिलने आए, और उनका कहना था बालाजी महाराज की प्रेरणा से वो आए, और मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई उनसे मिलके। वो समस्त भारत में एक अभियान लेके चल रहे हैं, कई वर्षों से उन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें होमा हुआ है, नंगे पैर रहते हैं, सर में छत नहीं, टेंट में सोते हैं। उन्होंने एक संकल्प किया है सनातन के लिए, उन्होंने सनातन के लिए ये संकल्प किया है कि बीड़ी सिगरेट आदि जो पान की तंबाकू गुटखा खैनी जो भी आते हैं, उनमें रैपर्स में जो हमारे पवित्र देवी देवताओं की चित्र होते हैं वो उसको हटवाएंगे। और उस संकल्प के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया हुआ है, पूरे भारत देश में भ्रमण करते हैं वो मोटरसाइकिल से, और मारुति नंदन भगवान हनुमान जी का एक बड़ी सी ध्वजा लगा करके, मैंने ट्विटर में आज डाला है, लोग जाकर के देख सकते हैं, वो अपने इस पवित्र संकल्प में लगे हुए हैं। तो उन्होंने जब बताया, ये जहां मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो लॉजिकल कंक्लूजन उन्होंने निकाल लिया। लॉजिकल कंक्लूजन उन्होंने 3 4 5 साल पहले निकाल लिया था कि हमें इसे बंद कराना चाहिए। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किए, वो उन्होंने बताया, वो कई ऐसे सत्ताधारी नेताओं के पास गए जिनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और जो हिंदूवाद के बड़े नाम थे, और उनसे इतने वर्षों से वो अनुरोध कर रहे हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है सरकार के स्तर पे। एक बहुत छोटा सा एक एक ऑर्डर इशू करना है बस, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कोई जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगे, लेकिन तब भी उनको हर जगह से हताशा मिली। तो वो उनका एक्सपीरियंस उनको सत्य के और करीब लेकर के आया, और वो अब हमारे साथ जुड़े हैं, एकम सनातन के वो एक सदस्य हैं, और जल्दी पदाधिकारी भी होंगे अगर महादेव ने चाहा। और उनका ये प्रण, हमने भी संकल्प लिया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर मैं इसको समाप्त कर दूंगा अगर महादेव ने चाहा तो, इस प्रथा को। तो एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। आप स्वयं से पूछिए, क्या हिंदू प्रयास करते हैं इस एक्सपीरियंस को लेने का? क्या ऐसा है कि हम सिर्फ जिस एक छोटे से नॉलेज के भी एक छोटे से पार्ट में फंस के, फिर बाकी सारा अवेयरनेस, विजडम, लॉजिकल कंक्लूजन, एक्सपीरियंस सबको भूल के हम किसी खलीफा के
पीछे पड़ जाते हैं कि हम उन्हीं की जी हजूरी करेंगे, उनको ही हिंदू या सम्राट मानेंगे, या कोई एक सॉल्यूशन को बिना इन इन कसौटियों में चले हुए क्या हम करना चाहते हैं। अगर हम नहीं कर पाए करेंगे तो हम सॉफ्ट पावर कैसे बनेंगे? सशक्तिकरण के लिए सॉफ्ट पावर ही बहुत जरूरी है। और सबसे अंत में सॉफ्ट पावर के नॉलेज वाले भाग में सबसे पहले आता है, सबसे अंत में आता है से एक एक्सपीरियंस लेते हैं। जब हम नॉलेज, अवेयरनेस, लॉजिकल कंक्लूजन, विजडम, एक्सपीरियंस इन सब से गुजरते हैं, उसके बाद हमारी स्पिरिचुअलिटी वास्तव में परिपक्व होने लगती है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी बीड़ा लेगा, चाहे वो धर्म का बीड़ा हो, चाहे अर्थ का, चाहे काम का, चाहे मोक्ष का, आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी बीड़ा लेगा उसमें उसमें वो हमेशा आगे जाएगा। इसमें मैं राजा भर्तरी का उदाहरण देना चाहूंगा कि राजा भर्तरी, चूंकि वो अंदर से आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वो एक ऋषि का अवतार थे, तो उन्होंने जब श्रृंगार पर कार्य किया तो उन्होंने श्रृंगार पे इतना अच्छा कार्य किया कि आज भी श्रृंगार शतक श्रृंगार रस की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक मानी जाती है। उसके बाद जब वो धर्म पे आए तो उन्होंने नीति शतक बनाया, जो नीतियां बहुत ही अच्छी नीतियां हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और अंत में वो वैराग्य शतक, जब मोक्ष पे आए तो वो उन्होंने वैराग्य शतक शतक जो लिखा वो पढ़ के वैराग्य हो जाता है, उसको पढ़ के देखिएगा। तो अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का उदय होता है तो आप हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड का क्षेत्र हो या वो एक जेनरिक क्षेत्र हो, आप हर फील्ड में आप अपनी मेधा से, आप अपने विवेकपूर्ण बुद्धि से आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं और सॉफ्ट पावर बनने में आप बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो जो ये स्टेजेस थी, नॉलेज की स्टेजेस, जब हम स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच गए, अब हमको कलेक्टिवली और इंडिविजुअली दोनों तरह से हमें डिस्प्ले भी करना है। हमें इस सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले भी चाहिए। बिना डिस्प्ले के आज के समाज में सॉफ्ट पावर का कोई महत्व नहीं है। पहले हमने सॉफ्ट पावर के टूल्स अटेन किए, अब हमको उसका डिस्प्ले करना है, उसको दिखाना है। और वो डिस्प्ले कैसे होगा? हम पब्लिक प्लेसेस में अपनी विचारधारा, अपनी सनातन की विचारधारा रख सकते हैं। हम प्राइवेट प्लेसेस में रख सकते हैं, जैसे कि ध्वजा। अपने अपने घर में आप अपने जो भी आराध्य ईश्वर, जो भी आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, शैव, शाक्त, वैष्णव, मारुति नंदन, या जो भी आप जिनको मानते हो, उनकी आप ध्वजा लगाइए, सनातन की ध्वजा लगाइए। और उस ध्वजा से जो प्राइवेट डिस्प्ले होगा, पब्लिक डिस्प्ले होगा, उससे भी हमारी सॉफ्ट पावर का बहुत अंदाजा होगा। आप सोचिए कि अगर आप एक ऐसे ऐसे मोहल्ले में जा रहे हैं जिसमें हर घर में एक न एक भगवा या पीत वर्ण का एक या श्वेत वर्ण का एक ध्वज लगा हुआ है सनातन का, तो आपको कितने हर्ष की अनुभूति होगी। और इसको स्वयं 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि आप एक ऐसे मोहल्ले में जा रहे हैं जिसमें हर घर में भगवान के चित्र लगे हैं, हर घर में आपको दिख रहा है सनातन, हर घर में आपको सनातन की का डिस्प्ले दिख रहा है। तो आप किसी भी घर में घंटी बजा के सहायता मांगने में या कुछ भी बात करने में आप संकोच नहीं करेंगे। और उस वातावरण में आपके मन में भी अशुद्धियां नहीं आएंगी। और जो अधर्मी आएगा वहां पर, उसके मन में भय आएगा, क्योंकि अधर्मी हमेशा धर्म से डरता है। तो ऐसे मोहल्ले में जहां पर ऐसे डिस्प्ले हो रखे हों, वहां पर अवश्य ये अधर्मी जाने में डरते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर एक सिग्नलिंग हो जाती है कि यस, हमारे अंदर मतैक्यता है और हम एक तरीके से सोचते हैं, हमारे सिद्धांत एक हैं। तो ये सॉफ्ट पावर का डिस्प्ले बहुत अच्छा एक तरीका है। इसमें सोशल मीडिया जो है, जो कलेक्टिव वॉइसेस हैं जो हमारी सोशल मीडिया में जा रही है, आप दिन का कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा अवश्य दें सोशल मीडिया में असली हिंदू वॉइसेस को सशक्त करने के लिए। उसमें उसमें आप प्रचार तंत्र में फंसने के लिए मत जाए, उसमें आप किसी कालनेमी में फंसने के लिए ना जाए। सोशल मीडिया में जो असली हिंदू वॉइसेस हैं, जो असली ऐसे लोग हैं जो कि आपको वेदों का, उपनिषदों का, गीता का सही अर्थ बताते हैं, जो रामायण महाभारत से आपको आपके अंदर नीति भरना चाहते हैं, या विशाल जी, संदीप जी जैसे लोग जो आपको जियोपॉलिटिक्स की अपना समय उसमें लगाइए, कलेक्टिव वॉइसेस बनाइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल्स बने हमारे, ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्विटर हैंडल्स बने जो शुद्ध सनातनी हो। शुद्ध सनातनी, मैं किसी की चाटुकारिता या गुलामी करने की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ कि शुद्ध सनातनी। और उसमें हम अपना थोड़ा समय, थोड़ा श्रम दें। फिर हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं सॉफ्ट पावर के लिए। आप अपने एनजीओज बनाइए, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं बना चाहते तो भी ग्रुप्स बनाइए, जैसे कि भजन मंडली, कीर्तन मंडली, ये सारी चीजें भी उसमें है।
जैसे हमारे जुलूस निकलते हैं, हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई मूर्ख व्यक्ति कह रहा था कि शोभा शोभा यात्रा करनी ही क्यों, और वो मूर्ख व्यक्ति ऐसा था जो कि हिंदुओं को गुमराह करता है, हमेशा राजनीतिक व्यक्ति है वो। तो वैसे मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानते कि सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए और एकता को जोड़ने के लिए, हमारे संस्कारों से हमारे धर्म को जीवित रखने के लिए ये प्रतीक, ये शोभा यात्राएं, ये मंदिर, ये सब बहुत आवश्यक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, लंगर चलाने के जो भी आप कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कीजिए। मैंने देखा है कई लोग जानवरों को भोजन कराते हैं, कई लोग कुत्तों को भोजन कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने बड़े शहरों में ये ट्रेंड देखा है कि लोग निकलते हैं घर से रात में कुत्तों को भोजन देने, बहुत अच्छी बात है, धर्म का कार्य है, बहुत ही साधुवाद उनको। लेकिन उनसे मेरा अनुरोध है कि ये कार्य आप ऑर्गेनाइजेशन बना के करिए, कि आप 10 लोग मिल के कलेक्टिवली कीजिए। जब आप कलेक्टिवली मिलके करते हैं तो उसके रिजल्ट एक दूसरी तरह से आते हैं, उसमें आपकी सॉफ्ट पावर आती है। और आप अगर एक सेकुलर रूप से कर रहे हैं हिंदू होकर के, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं मेरा अपना धर्म मेरे साथ है और मैं ये कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं तो ऐसे ही 5-10 लोगों को जोड़ लीजिए, और या तो भैरव बाबा के नाम पे एक आप बना लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, और उस तरह से जब आप कार्य करेंगे तो हिंदुत्व का ही प्रचार प्रसार होगा और हिंदुत्व की सॉफ्ट पावर भी ज्यादा दिखाई पड़ेगी। करना आपको वही है, उतना ही धन खर्च होगा, उतना ही समय खर्च होगा, लेकिन आपका मेल मिलाप, आपकी एकता बढ़ेगी, और आप वो उन जीवों को तो आप देंगे ही भोजन, उसका तो पुण्य आपको मिलेगा मिलेगा। सनातन के प्रचार प्रसार का जो पुण्य है वो भी आपको मिलेगा, और सनातन भी सशक्त होगा। छोटी सी बात है, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ इन सारे पॉइंट्स में, लेकिन ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बाकी दर्शक स्वयं समझ लेंगे। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, रजिस्टर्ड बनाए ना बनाए वो सब अलग बात है। आप 10 मित्रों का देख ग्रुप बना लें, उस ग्रुप का एक नाम रख लें, चाहे हाथ से लिख के ही उसका कुछ लगा लें अपनी गाड़ी में, और तब आप ये कार्य करें। देखिए मल्टीफोल्ड वो एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाएगा सनातन की सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाने के लिए। फिर आते हैं हमारे मीडिया हाउसेस। मीडिया हाउसेस का मतलब ये है कि जो भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए हमें। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मीडिया हाउसेस में जाएं। सोशल मीडिया की बात अलग है जो मैंने पहले कवर कर दी, लेकिन मीडिया हाउसेस में पत्रकारिता को करियर सनातनी लोग बनाएं। जो सच्चे सनातनी है वो पत्रकारिता को करियर बनाने की बात भी सोचें, अपने बच्चों को उस दिशा में सोचने की तरफ भेजें। और मीडिया हाउसेस को ओन करना, जो अमीर धनाढ्य लोग हैं वो चाहे तो मीडिया हाउस खोलें, ओपन करें। जितने ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के पास मीडिया हाउसेस होंगे, सनातनियों की उतनी ज्यादा होगी। और जब मैं मीडिया हाउस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिनेमा, चलचित्र, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री सब आ रहा है। जितने से ज्यादा सनातनी लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में होंगे, टेलीविजन इंडस्ट्री में होंगे, जितने लेखक हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में होंगे सनातनी, जितने गीतकार हमारे सनातनी होंगे, जितने डायरेक्टर, जितने एक्टर, वो सब हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, शायद 1921 उसका नाम था। अगर मैं मुझे पता नहीं, मैं लेकिन उसका नाम शायद 1921 था, जिसमें भूत की कहानी थी। और देखिए जो भी उसके डायरेक्टर थे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी सोच कितनी सनातनी थी। और उन्होंने बीच में उसमें दिखाया कि कोई पादरी आया था और वो भूत को नहीं भगा पाया, और फिर कोई हनुमान जी के भक्त जब आए, और जब उस तरह के भक्त आए जो हनुमान जी के साधक थे, तब वो भूत भागा। वैसी ये मूवी थी। तो देखिए ये सॉफ्ट पावर है। ये सॉफ्ट पावर मीडिया हाउस में आपके उन सनातनी लोगों के रहने से हुई, जो इसके डायरेक्टर रहे होंगे, प्रोड्यूसर रहे होंगे, स्क्रिप्ट राइटर रहे होंगे, उनके रहने से ये सनातनी एक सॉफ्ट पावर आई। सनातनी सॉफ्ट पावर के लिए आपको आज से सोचना होगा, अपने बच्चों के भविष्य को किस तरह से आपको देखना है। अगर ये सॉफ्ट पावर नहीं रहेगी, सिर्फ हार्ड पावर से हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और लास्ट में आता है पब्लिकेशंस। हालांकि बड़े दुख की बात है कि पढ़ने की जो एक आदत है पुस्तकें पढ़ने की, वो बहुत कम होती जा रही है, लेकिन तब भी बहुतायत है पब्लिकेशंस में। जो लोग हैं, जो जो इस तरीके के जुड़े हुए, इस व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको सनातनी दृष्टि रखना चाहिए, और या कि सनातनी दृष्टि वालों को भी इस तरह के व्यवसाय में जुड़ना चाहिए। हमारे एकम सनातन में कुछ मेंबर हैं जो पब्लिकेशन, बड़े पब्लिकेशन हाउसेस से संबद्ध है, तो सनातनी दृष्टि रखने से उनके क्या क्या लाभ होते हैं वो हमने जाने हैं। और उसके अलावा कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े प्रकाशक हो, वितरक हो, आप बहुत बड़े कोई वो हो। जिस
खर्चे में शायद आप मतलब जनता का जो पान बीड़ी सिगरेट का खर्चा होता होगा, 10 मित्र मिल करके थोड़ा सा अपना पैसा मिला करके, थोड़े से पैसे खर्च करके आप चाहें तो सनातन के हित के पर्चे बंटवा सकते हैं। आप मंदिरों में कुछ ऐसी चीजें लगवा सकते हैं अपने क्षेत्र के, जो कि जब भी कोई व्यक्ति देखे तो उसे प्रेरणा मिली। भगवान राम का आदर्श, भगवान कृष्ण का आदर्श, शिवाजी का आदर्श, सावरकर का आदर्श, ये सारा पब्लिकेशंस में आता है। ये भी बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। ये भी बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। अपने मोहल्ले में आप किसी एक स्थान पे एक बड़ी थोड़ी-सी दीवार बनवाएँ पैसे मिला के, 100-100, 50-50 रुपए मिला के। उस दीवार में आप हमारे महापुरुषों के बारे में लिखाएँ, हिंदू तेजस्विता की बात लिखवाएँ, हिंदू व्यक्तित्व को कैसे निखारना है, उन गुणों को लिखवाएँ। गीता में जो 24 गुण बताए हैं, उनको लिखवाएँ। आप कुछ भी लिखवाएँ, आप पब्लिश कीजिए। आप हार्ड सरफेस में पब्लिश कीजिए। आप जो घर की नेम प्लेट बनवा रहे हैं अपनी, जो पत्थर की नेम प्लेट बनवा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ धार्मिक अवश्य लिखवाइए। कोई ना कोई संदेश, कोई श्लोक, कोई मंत्र आप अवश्य लिखवाइए। इससे न केवल आपके घर के वातावरण में शुद्धता आएगी, बल्कि एक सॉफ्ट पावर देखने को मिलेगी कि ये कुछ है। जैसे हमारा ओम का प्रतीक है, ये ओम का प्रतीक एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। इसके आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरे हैं। ये आपको तुरीयावस्था तक ले जा सकता है। और उसके अलावा धार्मिक पक्ष के अलावा इसका एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक और एक रणनीतिक पक्ष भी है। ये आप ओम को अपनाइए, उसको डिस्प्ले कीजिए, तो ये आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा। तीसरी चीज आ गई अंत में, इसको मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब अब आप इस लेवल तक पहुंच गए, आप समझ गए, आप अटेन कर ली वो सब क्वालिटीज जितनी होनी चाहिए। उसमें कोई टाइम, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आप 10 दिन में कर सकते हैं अटेन। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप 10 दिन में अटेन कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं, बस समझने वाली बात है और अपने आप को एक चेक रखने की बात है कि आज मैंने इन ऑब्जेक्टिव्स के प्रति क्या किया, आज क्या मैंने इसमें प्रगति की। या मेरा टारगेट था एक हफ्ते में हम 5 दोस्त मिलके एक समूह बना करके एक बोर्ड लगा लेंगे, क्या हमने लगाया? तो वो बस इसको बहुत छोटी सी चीज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लास्ट चीज है प्रोपोगेशन, यानी कि अब जो आपने जो कार्य किए हैं अब उनका विस्तार कीजिए। अब जिस भी प्रकार से आपने किया, अब आपने पूरे मोहल्ले में आपके ध्वजाएं लग गई, आपके मंदिर में आपके जो पोस्टर बैनर या डिस्प्ले लगना है लग गया, आपकी अवेयरनेस हो गई, तो अब उसको प्रोपोगेट कीजिए। अब बीच में एक बड़ी सनातन की ध्वजा लगाइए, मंदिर में एक बड़ी सी सनातन की ध्वजा लगाइए, एक मंदिर में कलेक्टिवली एक पोल लगाइए जो 8-10 किलोमीटर दूर से दिखता हो, मंदिर की ध्वजा दिखती हो, उसके कलश के ऊपर एक लंबी सी ध्वजा लगवाइए। जो भी करना है अब उसको प्रोपोगेट कीजिए, यहाँ रुकना नहीं है, उसको बढ़ाते जाना है और हमारी सॉफ्ट पावर ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और उसके साथ ही हमें अब कोलैबोरेशंस करने हैं। कोलैबोरेशंस मतलब एक मोहल्ले में जो लोग, जो मैंने पहले उदाहरण दिया कि जो कुत्तों को खाना खिलाने जाते थे 10-20 लोग, उन्होंने दूसरों से संपर्क किया, अब 2 मोहल्ले के लोग मिल गए, उन्होंने भी एक जॉइंट ग्रुप बनाया 3 मोहल्ले के। आप धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए, धीरे-धीरे आप जैसे बढ़ाएंगे आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ती जाएगी और उस विषय में, आप जिस भी विषय में कार्य कर रहे हैं उस विषय में आप उस क्षेत्र के एक अधिकार बन जाएंगे। आपकी वॉइस, आपकी आवाज जो सनातन के लिए उठेगी, उसको महत्व देगी पूरी दुनिया, पूरा शहर आपका, पूरा गांव, पूरा प्रदेश, जैसे भी आप जितना बड़ा आप बने हैं समूह। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर्स को इस तरीके से, इस मॉडल से बढ़ाएं। काफी जटिल देखने में लगता है लेकिन ये जटिल है नहीं। इसको आप रिपीट करके अगर सुनेंगे तो आप और चीजें भी ग्रहण कर सकेंगे। और विशाल जी, मैं इस विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, उसके जी, बाद फिर हार्ड पावर पे हम आएंगे। इसमें इसमें कई सारे प्रश्न हैं। एक तो पहला प्रश्न ये है कि ऐसा आप देखते नहीं कि लोग किसी प्रोसीजर को फॉलो किए बिना सीधे रिजल्ट की तरफ भागते हैं, सबको रिजल्ट चाहिए, पहला। दूसरा ये है, जब भी आप देखते होंगे कहीं कोई ब्राह्मण एकता के लिए लड़ रहा है, कोई राजपूत एकता के लिए लड़ रहा है, कोई यादव एकता, कोई कुशवाहा यात्रा जो एकता, सॉरी यात्रा बोल रहा हूँ, कोई दलित एकता के लिए, जो तमाम लोग, कोई हिंदू एकता के लिए लड़ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन इन एकता के पीछे जाए, उसके नजदीक जाकर देखें तो ये एकता नजर नहीं आती है। क्योंकि सबसे पहले जो एकता तभी आ सकती है जब हमारी विचारों की समानता हो, वो XYZ कोई भी हो सकता है। अब जो आपने तमाम सारी बातें बताई, अब इसमें क्या है कि हर किसी को रिजल्ट चाहिए, लेकिन
इनिशिएटिव कोई नहीं ले सकता, और कोई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको बनने में, जैसे कि चर्च है, चर्च अपनी रणनीति 200 साल, 300 साल, 100 साल, 50 साल, 50 साल से नीचे का वो रणनीति नहीं बनाते। लेकिन हमारी रणनीति इतना ही है कि बस वो काम हो जाना चाहिए। लेकिन हम कहीं से ऐसे जगह से शुरुआत नहीं करना चाहते। वो शुरुआत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो 20 साल तक उसको कोई रिकॉग्नाइज ही ना करे, किसी को पता भी नहीं लगे कि आप कुछ कर भी रहे हैं। उसका हो सकता है कि आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट हो। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जो विचारों की समानता होनी चाहिए, जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये चीज का, जैसे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, हम तो हर किसी से मिलते हैं। कोई बोलता है कि जाति खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, वो खत्म, जो भी खत्म है। लेकिन सबसे जो पहला स्टेप है लोगों का मिलना जुलना। पहला स्टेप यही है, लोगों का मिलना जुलना। जब लोग साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे डिफरेंसेस खत्म होते हैं, लड़ाई भी होती है, ये भी होता है, क्योंकि जहां दो बर्तन होते हैं वहां पे वो मतलब आपस में टकराते हैं, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, वो फैमिली मैटर भी है। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं से ये शुरुआत करनी पड़ेगी? कम से कम ग्रुप तो बाद में बनेंगे, वो मतलब जो बातें आपने सुझाया है ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन ये स्वतः ही बन जाएंगी जब हम मेल जोल बढ़ाएं और कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि जो देखने वाला है उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जो करने वाला भी है उसको भी तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो अपनी जो उसकी विचार है उस विचार से नहीं बधा है, वो फेम से बधा हुआ है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसको लोग सही नजरिए से देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मैं तुरंत सफलता मिली कि नहीं मिली। एक होता है कि नहीं, हमने ये काम ठान लिया, वो अच्छा है, उसको मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आगे पता लगे, ये भी हो सकता है कि आप ना भी रहे, मैं भी ना रहूं, लेकिन एक समय आए कि लोग बताए नहीं वो चीज हुआ जो कि आप ये सारे जो मैटर देख रहे हैं, आप तमाम सारी जो जितनी ये सारी नैरेटिव का इनका खेल है ना, इन्होंने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। और आप जैसे लोग बोलते हैं कि पुराने लोग सेकुलर थे, तो चक्कर ये था कि ये सारी काम इनके अंदर अंदर इन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ पर लोग ना अंदर ना बाहर, किसी भी तरह से सबसे पहले तो कोई भी काम आपको बाहर दिखना है तो पहले अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं कोई कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि विचारों की भिन्नता है। जी, जी, जी। ये तो बिल्कुल सत्य है। देखिए हमारे मैंने जब शुरू में कवर किया था, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हमें नॉलेज चाहिए और हमें विज़डम चाहिए। नॉलेज और विज़डम के बाद जब हम देखेंगे तो हम ये पाएँगे कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है, संगच्छध्वं सम्मदत्वं सम्मो मनांसि जानताम्। तो जो वेद हैं, जो अपौरुषेय हैं, जो ईश्वर ने दिए हैं, उन्होंने लिख दिया है कि सबसे पहली शर्त तो ये है कि भैया तुम साथ रहो, साथ चलो और तुम्हारे मन एक जैसा सोचें। ये जो आप जो बोल रहे हैं उसका मैं सार बता रहा हूँ जो वेदों में लिखा है। वही बात आप बोल रहे हैं अभी शुद्ध हिंदी में दर्शकों के लिए। तो ये तो बहुत आवश्यक है। और आप ये देखिए कि जहां तक शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की या शॉर्ट टर्म गेन्स लॉन्ग टर्म गेन्स की बात है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गीता में भगवान क्या कहते हैं। ये सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, इसको कृपया समझें। गीता में भगवान ये कहते हैं कि धर्म के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। आपको उसका फल चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों ही स्थितियों में वो व्यर्थ नहीं होगा। अगर आप बिना किसी फल की इच्छा के कर रहे हैं तो आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, और अगर आप सकाम इच्छा से कर रहे हैं कि आपका यश हो, आपकी कीर्ति हो, या आपको स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिलना भी सकाम है, तो वो मिलेगा, वो होगा। कोई भी धर्म का कार्य व्यर्थ नहीं जाता। ये अंडरलाइन आप लिख लीजिए। अगर आपने आज एक यूट्यूब चैनल बनाया है या ट्विटर अकाउंट बनाया है और आप उसके माध्यम से सॉफ्ट पावर को हिंदुओं की सशक्त करना चाहते हैं, या अपने घर में आपने झंडा लगाया, या आपने अपनी सैलरी से 500 रुपए महीने का खर्च करके आपने कहा मैं 10 झंडे सनातनियों को दूंगा या 5 झंडे सनातनियों को दूंगा, घर में लगाऊंगा अपने रिश्तेदारों के। आपने ये प्रण कर लिया कि मैं हर रिश्तेदार के घर में एक इस तरह का भगवान का चित्र लगाऊंगा। जो भी आपने किया, ये धर्म का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपको आज कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो जैसे विशाल जी ने बताया आगे रिकॉग्नाइज करेगा। और जिनको रिजल्ट चाहिए, मैं आपको बताता हूँ,
मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ जिसको जिसको बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट ही मिलते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। फौज कैसे काम करती है? फौज जल्दी रिजल्ट लाती है। आज एक टास्क मिला, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट लाके खत्म कर दिया। लेकिन वो टास्क कैसे करना होता है? वो टास्क ऐसे करना होता है कि आपको 24 घंटे में से 48 घंटे निकालने पड़ते हैं और आपको 10-12 तरीके निकालने पड़ते हैं जिससे आप वो करें। यानी कि शत्रु के ऊपर या उस टास्क के ऊपर आपको मल्टी फेसेड, मल्टी साइडेड एंड फुल फोर्स स्ट्रेंथ से अटैक करनी पड़ती है। आपको जल्दी मिलेगा लेकिन रिजल्ट, देखिए ये काल का चक्र है। प्रतिदिन के 5 मिनट देंगे तो रिजल्ट भी उतना दूर जाएगा। आप 24 में से 20 घंटे घनीभूत होकर के उसमें सही दिशा में कार्य करेंगे, रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो ये विशाल जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैंने वास्तव में मैंने भी ये चीज देखी है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, लेकिन आप ये सोचिए कि आप अकेले 1 घंटे का प्रयास कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिजल्ट 20 दिन में आ जाए। अगर आप वैसे 20 लोग अपने साथ जोड़ लेंगे और वो 1-1 घंटे का प्रयास करेंगे तो रिजल्ट कितनी जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए सॉफ्ट पावर सशक्तिकरण की जहां हम बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण करने के लिए आज रात को लाइव सुनने के बाद आंखें बंद करके एक बार कृपया आकलन कीजिए कि आपने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर हिंदुओं के बढ़ाने के लिए क्या किया है। अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, या किया है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं आगे और उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना होगी। आपके पास कितना धन संसाधन है, कितना समय है, कितनी ऊर्जा है, कौन कौन लोग हैं जिनको आप अपने साथ समाहित कर सकते हैं। तो ये करिए और आगे बढ़िए इसमें। और देखिए दूसरी बात विशाल जी, जो आपने शुरू में जो बहुत ही प्रासंगिक बात बोली अभी इसमें कि जाति के नाम से संगठन है और जाति के नाम से समूह है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे या उनसे कुछ और ही रिजल्ट निकल रहा है। तो देखिए हम रामायण को याद करें। जब रामायण का काल था और जब भगवान रामचंद्र जी वन वन भटक रहे थे, वो सभी जगह जा रहे थे, हर तरह की ज्योग्राफी में, हर तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के पास, तो वहां पे हमें वर्णन मिलता है कि उस समय भी लोग समूहों में बटे थे, कबीलों में बटे थे, निषाद राज थे, बहुत सारे इस तरह के हमको देखने को मिलते हैं जिन्होंने समूह बनाए थे। तो अगर हम सोशियोलॉजी भी पढ़ें तो समूह बनाना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बिना समूह बनाए व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर जातिगत समूह बना रहे हैं अच्छी बात है। हम ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, आर्य समाज के, जो भी हमारे अन्य समाज है, हम सब समाज के बनाए संगठन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो संगठन सनातन के लिए अगर कार्य करें, वो संगठन सनातन के लिए, सनातनियों की शक्ति के लिए कार्य करें। आप स्वयं ये सोचिए कि कितनी अच्छी बात होती अगर हमारे एक हमारी किसी भी एक, आप किसी भी एक समूह को कह सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का समूह हो सकता है, वो किसी व्यापारी की यूनियन हो सकती है या किसी एक विशेष जन्मना जो लोग जाति के संगठन बनाते हैं वो हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। अगर हमारे किसी एक संगठन में कोई एक ऐसी आवाज उठाई गई जो कि एंटी सनातनी फोर्सेस द्वारा दबा दी गई और हमारे सारे संगठन ये उसको ये बात ना माने कि ये उस जाति की या उस पर्टिकुलर व्यवसाय के लोगों की प्रॉब्लम है, ये उस बात को माने कि भाई सनातन की आवाज उठा दबाई गई है, तो ये जुबैर उबैर कुछ नहीं है। ये जुबैर तो बहुत छोटे हैं, हमारे तो हर सनातनी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ समझ का फेर है, किसी को नीचा दिखाने का न सोचें, क्योंकि जब आप किसी को नीचा दिखाने का सोचते हैं तो आप स्वयं भी नीचे गिरते हैं, आप उसके अंदर के सनातनी को नीचा दिखाते हैं। कोई नीचे गिरा है तो उसको उठाने की सोचिए, उसको नीचा गिराने की मत सोचिए। तो इस भावना से कार्य करेंगे तो सॉफ्ट पावर हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब हम ये बोलते हैं, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक शायद जनता को पता ना हो, कुछ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए सोशल बॉन्ड्स, यानी कि बहुत से कंट्रीज में है, अब भारत में भी है। यानी कि एक कोई व्यक्ति किसी संस्था में, किसी मंदिर में या किसी भी चीज में उसके बॉन्ड्स ले सकता है। यानी कि आपने एक, वही मैं बता रहा हूँ, आपने बनाया एक संस्था रजिस्टर्ड कराई कि जय भैरव बाबा श्वान रक्षा दल या श्वान पोषण दल, और आप उसमें कुत्ते जो हमारे देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा कार्य है, उसके बॉन्ड्स अमीर लोग खरीद सकते हैं उससे पैसा लगा के। लेकिन उसकी शर्त यह है, और सरकारी शर्त बता रहा हूं मैं, और सभी देशों में उसकी शर्त यह है कि आप
आपको एक भी परसेंट रिटर्न नहीं मिलेगा, एक भी पैसा आपको, ना कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना आप अपना पैसा वापस मांग सकते हो। आपको सिर्फ एक भागीदारी मिलेगी कि इस काम में आपका सहयोग है, आपके बॉन्ड है। अब आप अगर एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से सोचें तो मूर्खता लगेगी कि ये तो साहब मूर्खता है, ये तो बेवकूफी है। ये इससे क्या मिलेगा, हम सिर्फ पैसा दे रहे हैं, ना हमको पैसा मिल रहा है, ना हमको कोई उसका वो मिल रहा है, कोई फिजिकल बेनिफिट मिल रहा है, ना हमको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है। हमको बस एक ये मिल रहा है कि साहब इसमें आपके बॉन्ड है, इसमें आप इतने परसेंट के आपके पास बॉन्ड है, तो इससे क्या फायदा होगा, ये सामान्य सोच है। लेकिन जो लोग सॉफ्ट पावर को समझते हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे, वो ये जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये कर लेता है कि उसके पास देश भर में इतनी संस्थाओं के बॉन्ड है, इतने मंदिरों के हैं, इतने चर्चों के हैं, इतने अलग अलग संगठनों के हैं, तो उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है और वो सॉफ्ट पावर उसको रिजल्ट देती है जिस तरह की चाहता है। दुख की बात यह है कि सनातनी इसको नहीं समझता है और ज्यादातर इसमें प्ले करने वाले लोग वही हैं जो एंटी सनातनी हैं, जो जॉर्ज सोरस जैसे हैं, जो भारत राष्ट्र के विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं। तो धार्मिक लोगों को भी ये सॉफ्ट पावर का महत्व समझना चाहिए। तो इस उदाहरण से मैं बताना चाहता था कि कई चीजें हैं जो सॉफ्ट पावर के छतरी तले आते हैं, जिसको अगर हम इस मॉडल से जाएंगे तो हम समझेंगे भी और उसको हम अपना भी सकेंगे। ये विशाल जी बिल्कुल, आपने बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति जॉर्ज सोरस का की चर्चा लेकर आप आए हैं, तो हम लोग काफ़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि वो सनातन के विरोधी हैं, तो जो अगर जॉर्ज सोरस सनातन के विरोधी होते तो मुझे फंडिंग क्यों कर रहे होते? नहीं नहीं, देखिए वो दूसरी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों फंडिंग कर रहे हैं आपको, और हम पे भी आरोप लगता है। देखिए जॉर्ज सोरस जैसे लोग समझदार भी हैं, उन्हें ये पता है कि उनका स्थान मृत्यु के बाद कहाँ है। अब आप ऐसे व्यक्ति तो है नहीं कि जिसे मोक्ष मिल जाए, और ऐसे भी नहीं जिसको नर्क मिले। तो आपको ईश्वर कहीं पर नर्क से ऊपर और स्वर्ग की अप्सराओं तक तो आपको जाने नहीं देगा। आपकी हिस्ट्री रही है कि आपको कॉलेज में भी जो है लोग रोकते थे, और वो तो आपकी किस्मत है। तो ईश्वर को भी पता है कि भाई अप्सराओं के पास नहीं जाने दूंगा। तो जॉर्ज सोरोस को ये बात पता है अच्छी तरीके से कि विशाल जी उसे मिलेंगे वहां जहां जॉर्ज सोरोस को उल्टा लटकाया गया होगा नंगा, और कोड़े मारने की जो जिम्मेदारी है वो विशाल जी को दी गई होगी। वो इसीलिए आपको घूस दे रहा है, आप समझिए इस चीज को। वो सनातन पे यकीन रखता है। तो आज आपको पैसा इसलिए नहीं दे रहा कि आप चैनल चला रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है। वो आगे की अपनी दशा जानता है, उसको पता है। हम लोगों ने बताया बताया ना मैंने आपको कि काशी में हमारे मंदिरों में कुछ दिन सेवा किया, उसने जूता उता साफ किया है, थोड़ा बहुत उसको पुण्य हमने कम। तुम तुम ये कार्य करो कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करो जो ऐसी स्थिति में हो कि जो ना मोक्ष में जाए, ना स्वर्ग के भोग भोगे, और ना नरक में जाए, क्योंकि आदमी अच्छे अच्छा काम किया है। तो उनको कोई ऐसा ऐसा कार्य देगा ईश्वर जिसमें उनकी हेकड़ी भी बनी रहे, मूछें भी ऐसे तानते रहे, और कार्य भी होता रहे। तो वो कार्य वही होता है कि जो कोड़े लगाए, जो तेल में पकौड़ा बना के तले और नरक में। तो वो इसी तरह है, थोड़ी आप आंच धीमी कर दोगे, हो सकता है उसको लगता है तेल थोड़ा कम धीमा होगा, या कोड़े थोड़े आप धीमे मारोगे, इस तरह। इसलिए आपको पैसे देता है वो विशाल जी। वो मेरी तो मुझे बताया था ये बात, मुझे याद है आपका नाम लेकर के। देखिए देखिए ये सूरज जी ने करने की संदीप सिंह प्रैक्टिस जी कर के लीजिए, माध्यम से कोड़े मारने की प्रैक्टिस ESBD कर लीजिए, कोड़े मारने की प्रैक्टिस कर लीजिए विशाल जी। ESBD should also light social organization like Sanatani Hindu Parishad and जी Sanatani Yuva Vahini। जी जी जी। ये संदीप जी आप काफी है। बिल्कुल जी जी संदीप जी ईएसबीडी में है। एकम शंखनाद हमारी युवा विंग है, एकम शक्ति महिला विंग है, रक्षक जो हमारा प्रकोष्ठ है वो पूर्व फौजियों का और पुलिस अधिकारियों का प्रकोष्ठ है। इसी तरह हमारे पास विधिक प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ सारे हैं, और ये सारे विंग्स बने हुए हैं। और इनमें जुड़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी एसबीडी के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर सार्वजनिक है, तो मुझे ट्विटर में भी डीएम कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए, तो सब लोग जुड़ के इसको आगे बढ़ाइए। और हम इस बात को व्यवहार में ला रहे हैं कि हम और जो सनातनी, प्योर सनातनी जो जो भी संगठन है, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक, हम सबसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है और हार्ड पावर को भी बढ़ाना है। जी विशाल जी। अच्छा, ये आपने सवाल किया जो
मतलब उससे जुड़े हुए संगठन है, तो ये डायरेक्ट पार्टी से आपके जुड़े हुए हैं या अलग हैं? जैसे कि आरएसएस, बीजेपी ने अलग-अलग रखा हुआ है सब अपना। जैसे कि बजरंग देखिए दल है, हाँ, विश्व हिंदू जी परिषद है, तो वो बीजेपी के लिए काम तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली बीजेपी से एसोसिएटेड नहीं है। तो ये आपका जो ये संगठन है, ये क्या उससे जुड़ा हुआ है पार्टी से या अलग से काम करता है? देखिए, ये जो संगठन है, इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति आ सकते हैं। एक तो वो जो मेंबर पार्टी के बन करके आए, जिनको राजनीतिक मेंबर ही बनना हो, और वैसे व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से पार्टी के मेंबर नहीं बनना चाहते, जिनको युवाओं के लिए कार्य करना है या फौजियों के लिए, पुलिस वालों के लिए कार्य करना है, या जिनको अपनी-अपनी फील्ड में कार्य करना है समाज के लिए, जो हमारी धार्मिक विंग है, धर्म परिषद है, तो उसमें बिना मेंबर बने भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए मेंबर बनना अनिवार्य है। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई मेंबर है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें हैं, और इसके अलावा कई ऐसे और भी ऐसे संगठन हैं जो हमारे ही हैं, लेकिन वो एकम नाम से नहीं है और सनातन नाम से नहीं है, वो राजनीति है, तो मैं बताऊँगा नहीं उनके नाम अभी आपको। मतलब अंदर-अंदर काम चल रहा है वो भी। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। हाँ, तो जिस हम व्यवस्था की बात करते हैं, देखिए इस व्यवस्था में एक चीज़ ये भी हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब 5 पीढ़ी पहले का नाम याद ना हो लेकिन 50 पीढ़ी पहले का भेदभाव याद होता है, जैसा कि प्रतीत कराया जाता है। हालाँकि ये कि ये बहुत चर्चा का विषय, बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है। आजकल कई एमएनसी कंपनी में देखिए, खास करके जो सेल्स की कंपनीज़ हैं, तो लिटरली वो जो मैनेजर होता है उसकी कंपनी नहीं है, वो भी नौकरी कर रहा है, उसके नीचे जो काम कर रहा है उसको गालियां निकालते हैं, लिटरली गालियां निकालते हैं, और माँ बहन की गालियां निकालते हैं कि तुम्हें इतनी टारगेट अचीव करनी ही करनी है। एक अलग मामला है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखते थे, जो पुरानी व्यवस्था रही, एक चीज था कि कोई भूखा नहीं होता था। और मंदिर के बारे में क्या बोल रहे हैं, भगवान मतलब क्या, दाता। अभी मोहन भागवत ने भी चर्चा किया था। मोहन भागवत कई बार बातें अच्छी करते हैं लेकिन उनके आचरण जो है, क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं कि आपके कितने आपने वेदों की पढ़ाई की है, कितने आप, वही आपने विकिपीडिया जैसी बात बताई, आ, मतलब है कि आपका आचरण कैसा है। तो जो गुरुकुल की व्यवस्था थी वो टेम्पल से था, यहाँ तक कि लोगों के चिकित्सा भी टेम्पल से जुड़े हुए ये होते थे। आज भी कई जगह है, जैसे कि पटना में आपको महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर से महावीर कैंसर संस्थान चलता है। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से सरकार ने इन सबको कंट्रोल में ले लिया, तो लोगों का एक ये बन गया कि हमें मंदिर जाकर चढ़ावा चढ़ाना है, बट उधर से रिटर्निंग वो तो अपनी आस्था है कि हम भगवान हमारे ऐसे करेंगे। लेकिन जो डायरेक्टली बेनिफिट जो गरीबों को होता था, वो गरीब कोई भी हो सकता है, वो चीजें छीन कर आपको पता है कि पूरी तरह से जो ये सेकुलर व्यवस्था है उसमें लगा दी गई। कई जगह ऐसे भी मामले सामने आए कि इफ्तारी पे पैसे खर्चे हो रहे हैं टेम्पल्स के, यहाँ तक कि उनको ऊपर उनको दबाव बनाया जाता है कि आपको इतना पैसा देना है। तो ये सारी चीजें जो हुई, क्या इसको बदलाव किए बिना, इसका अगर आप बदलाव नहीं करते तब तक ऐसा आपको लगता है कि ये सारी चीजें बदल सकती है, जो प्रॉब्लम अभी हम आज झेल रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकती। देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। माता वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है, श्राइन बोर्ड जो है, उसका धन जो है, वो इफ्तारियों में खर्च हुआ है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी लड़ रहे हैं। और ये एक प्रिवेलेंट चीज़ है। एकम सनातन के सब संकल्प जो हैं, उनमें से एक संकल्प है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्ति करना। और मुक्त क्यों करना? क्योंकि एकम सनातन की जो सत्ता व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, वो मंदिर आधारित है। वो मंदिर केंद्रित व्यवस्था है, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से मंदिरों पे ही केंद्रित रहेगी। मैं उसको छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि मंदिर जो हमारे क्षेत्र का है, उस मंदिर में अगर हमें हमारा मान लीजिए कि हमारा एक सांसद है, जिसको सांसद निधि से कुछ बनवाना है, तो वो अ, अगर उसको व्यायामशाला बनवानी है, उसने व्यायामशाला ऐसे बनवाई कि उस व्यायामशाला में वहाँ का सानिध्य मिल जाए मंदिर में आने वाले लोगों का, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा सनातनी युवा न सिर्फ व्यायाम की तरफ जाएगा, बल्कि वो
मंदिर की तरफ भी जाएगा। इसी तरह लाइब्रेरी के लिए जो फंड आता है, जो धन आते हैं, जो जो भी सरकार खर्च तो करती है पैसा। देखिए हमको किताबें भी लेनी है, सरकार को तमाम चीज तरह की योजनाएं भी चलानी है जो चलती हैं, जो जो उचित है, तो वो चलेंगी। लेकिन वो कहाँ चलेंगी? उसके आसपास। उससे क्या है कि एक पूरा तंत्र, एक पूरा जनता का तंत्र जो उस मंदिर में जाता है, जो वहां देखता है, वो सब मॉनिटरिंग करते रहेंगे उसकी। अगर कोटे की दुकान मंदिर के बगल में होगी, तो आप समझिए कि लोग राशन लेने भी जाएंगे अगर, तो भी वो मंदिर से कनेक्ट होंगे। और राशन वाला गड़बड़ भी करेगा तो वहां का पुजारी या वहां की जो आसपास के जो तंत्र है, क्योंकि लोग वहां जाते हैं, वहां व्यायामशाला है, जो भी है, गुरुकुल है, तो वो लोग भी उसमें इंटरवीन करेंगे। और बहुत ही कम समय में बता रहा हूँ इसको, मैं बहुत एक्सप्लेन करके भी कभी बताऊंगा पूरे मॉडल को। लेकिन ये जो व्यवस्था है, यही वो व्यवस्था है जिसकी आप बात कर रहे थे, जो पहले थी, और जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया रहा और आज भी है। आज भी है विशाल जी। ये सरकारी आंकड़े, डाटा, ये इतनी लूट खसोट होने के बाद हजारों साल की, आज भी बस आप चिंतन करें कि पूरे भारत में ऊपर से लेकर के नीचे तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हमारे लोगों के घरों में जितना सोना है, उतना सोना देशों में नहीं होता। आज भी भारत सोने की चिड़िया है और हम आगे और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो शुरू में आपने एमएनसी की बात करी, अब देखिए इसीलिए मैंने बोला था कि लोगों से कि लोग भी एक एक लॉजिकल डिडक्शंस निकालें। जो एमएनसी में आज जिस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसका उसकी उसकी वजह क्या है? आप देखिए कि ज्यादातर ऐसे एमएनसीज में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, ज्यादातर ज्यादातर, और मैंने बहुत करीब से देखा है ऐसे लोगों को, और आप सबने देखा होगा, ज्यादातर वो लोग ऐसे होते हैं जो सेकुलर होते हैं, जो किसी जाति, किसी वर्ण, किसी धर्म, पूरी तरह से पाश्चात्य है। और उनके अंदर सिर्फ अहंकार है, सिर्फ इस शरीर के लिए, अपनी करियर के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए ताब है। जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, जो ये नहीं समझते कि ये आत्मा और वो आत्मा दोनों एक है, जो कर्मों की थ्योरी पे यकीन नहीं रखते, जो इस बात पे विश्वास नहीं रखते कि हर हर चीज हमारे जीवन की ये ईश्वर मॉनिटर कर रहा है, या हम स्वयं साक्षी भाव हमारे अंदर है, हमारे ही सूक्ष्म शरीर में सब मॉनिटर होता है। आप शास्त्रों को पढ़े तो ऐसे कोई जिब्रील बैठा के नहीं रखा है भगवान ने हमारे लिए। हमारे ही सूक्ष्म शरीर में हमारी चेतना का विस्तार जो है, वो चेतना का विस्तार है, वहीं पर ये फीड होता है। और हमारी ही चेतना अंत समय में जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो हमारी ही चेतना ये परम चेतना के सामने स्वीकार करती है कि हमने ये कर्म किए। हमारी ही चेतना ये निर्णय लेती है कि हमको अब आगे किस जन्म में किस तरह से जाना है। तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। बहुत अच्छा टॉपिक है विशाल जी, और मेरी इसमें कम से कम 25 से 30 साल की रिसर्च है। मैं कभी बैठ के आपके साथ सिर्फ उस टॉपिक में बात करूंगा। तो ऐसे लोग ये होते हैं जिनको कि कोई मतलब नहीं है धर्म से, वो पूरी तरह कटे हुए हैं। सिर्फ भगवान के सामने हाथ भी जोड़ते हैं तो वो कुछ कुछ इस सकाम भाव से कुछ मांगने के लिए, और मांगना भी क्या, वो आप समझते हैं, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें धर्म से दूर होने से हुई है। राजनीति भी जो खराब हुई है, धर्म से दूर होने से हुई है। दूसरी बात यह कि हिंदुओं का अपना इकोसिस्टम खत्म किया गया। इसलिए आज हमें ये 0.25 की व्यवस्था दाने दाने को मोहताज रखना चाहती है। हमारे मंदिर अगर फ्री होंगे, मंदिर में अपना स्कूल होगा, उस जो लाखों करोड़ों रुपए, आप सरप्राइज होंगे कि मंदिरों से आने वाली आय, जरा आप सर्च कीजिएगा, वर्ष की वो मंदिरों से आने वाली, सरकार को जाने वाली आय लाखों करोड़ होती है। और वो आय जब हिंदुओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए होगी, उस मंदिर से स्कूल जो बनेगा, जो विद्यालय बनेगा, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा भी होगी क्योंकि वो जरूरी है, जिसमें विज्ञान की शिक्षा भी होगी क्योंकि जरूरी, जिसमें धार्मिक शिक्षा भी होगी वो जरूरी है, और वो भी बहुत कम पैसे में। तो इस तरह हमारे हिंदुओं, हमारे सनातनियों को कॉर्पोरेट में भी जाके किसी के आगे बहुत झुक करके मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। जब हिंदुओं का अपना आर्थिक इकोसिस्टम बनेगा, जब उनको लगेगा कि हाँ, फल के व्यवसाय में, फूल के व्यवसाय में, इन सब व्यवसाय में हमको आना है, हमको अपने हाथ में लेनी है चीजें, जब हमारे संगठन बनेंगे और मजबूत होंगे, तो ये चीजें भी दूर हो जाएंगी, ये जो प्रॉब्लम्स है। और ये कोई कठिन नहीं है, ये सिर्फ समझने और निर्णय लेने की बात है। मैंने उदाहरण दिया एक व्यक्ति का, बाबा बवंडर जो है, उन्होंने एक बार संकल्प ले लिया, नंगे पैर उन्होंने अपना जीवन, इस एक छोटी, आपको सुनने में बड़ी छोटी चीज लग रही होगी कि पुड़िया में भगवान की एक फोटो है, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस सनातन के लिए दे दिया। और हम
क्या अपने एक होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करके इन चीजों को समझ नहीं सकते? दिन का आधा एक घंटा नहीं लगा सकते? अपने लिए एक योजना नहीं बना सकते कि हम कैसे हिंदुओं की सॉफ्ट पावर बढ़ाएंगे, कैसे हार्ड पावर बढ़ाएंगे और कैसे इन मुद्दों को हम एडजस्ट करेंगे? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब जागेगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और ग्रहों के फेर ऐसे, मैं ज्योतिष में विश्वास ही नहीं रखता। ज्योतिष तो एक साइंस है और इतनी गहरी साइंस है कि ये सब बाकी सब साइंटिस्ट उसके सामने फेल हो जाए। तो ज्योतिष के हिसाब से भी इस माह से जो ग्रह दशाएं बदल रही हैं वो धर्म के पक्ष में आके खड़ी हो रही हैं। धार्मिक भाव जगेगा, धर्म धर्म जिन धार्मिक लोगों में और धार्मिक भाव जगेगा। तो ये आप समझिए, संपूर्ण विश्व ये कह रहा है इस समय कि सनातन को आप पुनर्स्थापित कीजिए, सनातन के शत्रुओं को हराइए। आपके प्रयास में अगर कमी रहेगी तो कल को आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, दुख महसूस होगा कि आप इस महायज्ञ में साथ नहीं थे। जी विशाल जी। एमएनसी वाली बात जो आपने बताई, और जो लोग आप शायद आगे खुल जाएंगे, जो मतलब जाति की बात करते हैं, मैं बताता हूँ। 2015 की बात है, उनका सरनेम भी द्विवेदी था, जो कि एएसएम थे उनका। मैं एसबीआई सीपीएल की बात बता रहा हूँ। मेरे मित्र थे अच्छे, आज वो यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि टैलेंट बढ़िया था। टैलेंट बढ़िया ये था कि वो अपने नीचे वालों को गाली देते थे। जैसा कि जब कभी हमसे मिलते थे तो बताते थे कि यार ऐसा ऐसा है ना, मतलब 2 घंटे एकदम खराब हो जाता है। तो वो अपने नीचे वालों को बुलाकर गाली देते हैं, वो XYZ कोई भी हो। और उसके कंट्री हेड थे तब, उनका नाम था रमेश यादव। उस समय कंट्री हेड थे, वो बिहार के रहने वाले थे। तो उनका जब रिव्यू होता था, इनका काम था रोज अपने एम्प्लॉयज को बुलाकर गाली देना कि तुमको ये चीज आज अचीव करना है तो करना है। और जो उनका रिव्यू होता था तो उन्हें भी भरपूर गालियां पड़ती थी। तो सच पूछिए तो ये कल्चर बन गया है। गैर सनातनी सनातनी की बात नहीं है, यही कल्चर बन गया। क्योंकि नीचे सबको क्या है कि अपना टारगेट अचीव करना है, और टारगेट अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो एक सोई कोई, अगर आप भी उसमें चले जाएंगे तो आपको भी वही करना पड़ेगा जो वहां पर होता है। देखिए विशाल जी, एक षड्यंत्र है, वही मैं बता रहा हूँ। आप तो वस्तु स्थिति बता रहे हैं, मैं उसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। ये षड्यंत्र है। जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था, एक इतनी बड़ी तेजस्वी प्रजाति को जो हिंदू है, इतने बड़े तेजस्वी लोगों के समूह को आज इन्होंने रिड्यूस कर दिया है कि सुबह वो उठता है, सिर्फ उसको ये चिंता होती है मैं ट्रैफिक से कैसे लड़के जाऊंगा ऑफिस। ऑफिस जाता है, दिन भर वो टारगेट के पीछे भागता है, लौट के आता है तो उसको सिर्फ ये रहता है मेरा सीरियल ना छूट जाए, या मुझे आज कौन सी ब्रांड की शराब पीनी है, या मुझे कौन से होटल में जाके रेस्टोरेंट में खाना है, सैटरडे संडे मुझे कौन सी मूवी देखनी है, मुझे चिकन खाना है, बियर पीना है, सो जाना है, 4 गर्लफ्रेंड बनानी है, या बीवी बच्चों को घुमा करके उनको उनकी झाए झाए से दूर रखना है। यही नक्शल है जिंदगी का। अब यहां तक लाके रिड्यूस कर दिया है। वो क्यों रिड्यूस किया है? क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, जो संस्कार व्यवस्था जिस तरह से उसको 70-80 सालों में आजादी के बाद लाया गया, उसने इस चीज को दिमाग से उन्मूलित कर दिया, खत्म कर दिया कि आप एक अच्छी पोजीशन में सच्चे सनातनी होकर के, तिलक लगा करके भी आप एक अच्छी पोजीशन में जा सकते हो। इस बात को एकदम इरेडिकेट कर दिया गया। मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि सर आप इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप उनका प्रयोग करते हैं, तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा भाई, मैं इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और हिंदी चारों का एकदम सही तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, चारों शब्दों को मैं प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जिस फ्लो में जो बोलना चाहता हूँ उस फ्लो में बोलता हूँ। अगर आप उसको ऐसे समझे कि मैं अपने माइंडसेट को कहीं पर लगा के रखूं कि नहीं, मुझे अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोग सनातनी नहीं समझेंगे, या मैं हिंदी बोलूंगा तो लोग मुझे विंग कमांडर नहीं समझेंगे, या मैं तिलक लगाऊंगा तो मुझे लोग, या मैं ये डाल लूंगा रामनामी तो लोग अधिकारी नहीं समझेंगे, तो ये आपका माइंडसेट है। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं वो ये बताते हैं कि शुद्ध सनातनी, विशुद्ध सनातनी। मैं आपको बताऊं विशाल जी, मैंने हिंदी से पहले संस्कृत पढ़ना सीखा अपने जीवन में। मतलब हिंदी की वर्णमाला सीखी और संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने अंग्रेजी सबसे बाद में सीखी। उससे पहले मैंने उर्दू सीख ली, क्योंकि मैं ऐसे लखनऊ में रहता था और जो मेरे पास पुस्तकें थी हर तरह की थी। तो उर्दू लिखना नहीं आता लिपि में, लेकिन उर्दू में बहुत अच्छी समझता हूँ, बहुत अच्छी बोलता हूँ। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था तो पीछे नदवा वाले लोग मुझको मुस्लिम समझते थे, ठीक है, और इसीलिए मुझे उनके राज पता चलते रहते थे कि उनकी क्या दिमाग में प्लानिंग चल रही है। तो
बात ये नहीं है, जो सनातनी है, वो सनातनी अपने सिद्धांतों से सनातनी है, अपनी आध्यात्मिकता से सनातनी है। और बाकी अगर सिर्फ ऊपर का आप देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर बचेगा, जैसे इस कॉर्पोरेट में बचा, आप सिर्फ ऊपर-ऊपर बचा है, सिर्फ शरीर, कपड़े, ब्रांड, एकदम खोखलापन है और ऐसे लोगों के जीवन में भी खोखलापन है। तो विशाल जी, इसका भी उपचार होगा जब हमारी सनातनी व्यवस्थाएँ आएँगी, जब हम बच्चों को उस तरह ले जाएँगे, और बहुत हो भी रहा है। हमारे बच्चों को लोग बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं आज सनातन में। आज से 10-15 साल पहले जो नहीं होता था, वो आज हो रहा है। लोग कर रहे हैं और हिंदू बहुत तेज़ी से ये कार्य कर रहा है। जी विशाल जी। जी बिल्कुल, ये चीज़ हो भी रहा है और होना भी चाहिए। और इसमें क्या रहता है कि जब भी हम ऐसे मुद्दों की बात करते हैं, जैसे कि AKS जी लिख रहे हैं कि whoever want to destroy or harm Sanatan, they understand the power of this religion and so are fearful. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ये तो तभी संभव है ना, जब हमारी जो जड़ है वो मजबूत हो। मेरा तो ये मानना है, पता नहीं इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कि अगर आप कहीं बार-बार पराजित हो रहे हो या कहीं एग्ज़ाम का अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आप किसी एग्ज़ाम में बार-बार फेल हो रहे हो, तो एग्ज़ाम देने से ज़्यादा बेहतर है कि अच्छी तैयारी कर ली जाए। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ का बहुसंख्यक है, उसको इस तरह से करने के बजाय उसको अपने रूट को मजबूत करने पे ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। जी विशाल जी, हमारे फौज में एक बात सिखाई जाती है, बहुत अच्छी सिखाई जाती है। बहुत ही अच्छी बात है, इसमें विचार कीजिएगा। हमें सिखाया जाता है कि आप दुश्मन जब आपको एक लड़ाई में हरा देता है, आप तब नहीं हारते हो। आप तब हारते हो जब उस हारी हुई लड़ाई से आप कोई सबक सीख के और मजबूत ना बनो। दुश्मन आपको जब हराता है तब आप नहीं हारते हो। आप तब हारते हो जब उस हारी हुई लड़ाई से आप सबक सीख के और मजबूत ना बनो, तब आपकी असली हार होती है। और आज जो सशक्तिकरण के टॉपिक में मैं बोल रहा हूँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि जिसे भी निराशा हो रही है, लग रहा है, निराशा नहीं होनी चाहिए। सबक सीखिए, इन कालनेमियों को पहचानिए। हमने जो गलती की, आपने, मैंने, सबने गलती की, उसको सुधारिए। हमारी शासन व्यवस्था, हमारी सत्ता व्यवस्था, हमारी सनातन के हिसाब से चलने वाली व्यवस्थाएँ हमें स्थापित करनी है, उस दिशा में और तेज़ी से प्रयत्न कीजिए। तो हमारी हार नहीं है, जीत उसी की होती है जो अंत में जीतता है, और अभी अंत नहीं हुआ है। अंतिम जीत हमारी ही होनी है सनातन की, ये प्रारब्ध है। हमें सिर्फ इसमें निमित्त मात्र बन के अपना पुरुषार्थ करते जाना है, नहीं तो ईश्वर हमसे कहेगा कि प्रारब्ध था और तुम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, इसलिए तुम आज सनातन के पतन के लिए जिम्मेदार हो। विशाल जी, जो मैंने हार्ड पावर है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आगे आने वाले कई क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन हो सकते हैं मन में, जो लोगों के मन में आए। तो देखिए, जब मैंने सॉफ्ट पावर बताई थी, तो सॉफ्ट पावर मैंने समझाया था क्या होती है। हार्ड पावर वो पावर होती है जो जो फील्ड में काम करती है। तो जब सनातनियों के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों जब बढ़ेंगी तभी उनका सशक्तिकरण होगा। सॉफ्ट पावर मैंने समझा दी। हार्ड पावर में सबसे अहम जो पावर है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र, वो पावर है पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर भारत की धुरी है। और आप ये देखिए कि जो एक गठन हमारे संविधान के हिसाब से हुआ है, जो हमारी संस्थाओं का जो गठन हुआ है, वो सारा गठन इसी पॉलिटिकल पावर के अराउंड घूमता रहता है। सब कुछ, यानी एक तरीके से कह ले तो उदाहरण के तौर पे बाकी सारा तंत्र कठपुतली है, और ये जो है कठपुतली नचाने वाला है। तो हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल पावर में हिंदू सनातनी, सच्चे सनातनी इंटरवीन करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरवीन करें। हम हमेशा, मैंने बहुत से, विशाल जी, मैंने बहुत से अच्छे लोगों को जो भले भले मन देखा है कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति से आपको मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीति को आपसे मतलब है। ये राजनीति आपके ऊपर ऐसे युद्ध 2.75 का वॉर, ऐसा लड़ाई आपके ऊपर है जो आपके ऊपर थोपी गई है। आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो आपकी इच्छा है, रिजल्ट वही रहेगा। फौजी ये नहीं कहता कि मुझे दुश्मन की गोली से कोई मतलब नहीं। अरे गोली मारेगा तो लगेगी तुमको, तुम मरोगे, मतलब रखो। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर
भारत के लोकतंत्र में राजनीति ही वो शक्ति है जो सनातन को दमन कर सकती है, तो राजनीति ही वो शक्ति है जो सनातन का उत्थान कर सकती है। हमने दमन देख लिया है, अब हमको उत्थान देखना है। इसलिए पॉलिटिकल रूप से हिंदुओं को, सनातनी समाज को ये समझ लेना चाहिए कि सच्चे सनातनियों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है, आज के समय में मैं एकम सनातन भारत दल को इस स्थिति पे देखता हूं। आप मजबूत करिए, आप जुड़िए, आप स्वयं चुनाव लड़िए। आप सच्चे सनातनी हैं, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीतिए, आप सत्ता में आइए, आप शासन तंत्र को बदलिए। आप क्यों नहीं ये बीड़ा उठाते? आप चुनाव नहीं लड़ सकते तो सपोर्ट कीजिए। आप धन से सपोर्ट कर सकते हैं, मन से, तन से, जैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल शक्ति सनातनियों की बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए, वरना ये हार्ड पावर नहीं आ पाएगी कभी हमारे पास। मेवात जैसी जगहों पे, मणिपुर जैसी जगहों पे, या जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पे, हर जगह पीछे की असली जड़ ये पॉलिटिकल पावर का सनातनियों के पास ना होना है। तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है एग्जीक्यूटिव पावर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। जो हमारा शासन प्रशासन तंत्र है, जो सेना है, पुलिस है, आईएएस है, जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने शुद्ध सनातनियों को आना है। अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप एक युवा हैं और आप धार्मिक हैं, अगर आप गीता पढ़ते हैं, भगवान बजरंगबली के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, तो वैसा ही एक धार्मिक उद्देश्य बनाइए कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी गाइडेंस लेनी है, और मुझे पुलिस में जाना है, मुझे सेना में जाना है, मुझे प्रशासन में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। एक तप की तरह इस कार्य को कीजिए। इसके लिए आप तपस्या कीजिए, वो भी एक तपस्या है। हम सबने भी वो तपस्या के भाव से ही किया है, और उसके सफल होने का भी आनंद है, और उसमें अगर सफल भी ना भी हुए तो भी आनंद है। तो उसको आप कीजिए और एग्जीक्यूटिव में जाइए। हमारे शासन प्रशासन, सेना, पुलिस तंत्र में ज्यादा से ज्यादा सनातनी हो, तो हम बहुत ज्यादा सनातन का उद्धार कर सकते हैं। हमारे पास हार्ड पावर आ जाएगी, जो पूरी तरह कानूनी तौर से होगी, जो पूरी तरीके से एक समाज के गरीब गरीब तबके को, गरीब वर्ग को, सनातन के वंचित वर्ग को, चाहे वो जाति, कुछ मैं जात की बात नहीं कर रहा, एक वर्ग की बात कर रहा हूँ जो सनातन का वंचित है। बहुत से पुजारी मैंने देखे हैं, बेचारे घर में खाने को नहीं है। बहुत से मैंने और भी देखे हैं जो बहुत वंचित हैं। आप उनके लिए कार्य कर सकते हैं, और आप सनातन के लिए कार्य कर सकते हैं। तो अगली बात आती है फिनेंशियल हार्ड पावर। फिनेंशियल, देखिए, सभी, आप इस बात पर विचार कीजिए कि हिंदुओं के सभी देवता, सभी देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, और जो हमारी माता सरस्वती है उनके हाथ में भी अंकुश है, जो भी शस्त्री है, क्योंकि वो टूल है, हाथी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। परंतु सिर्फ लक्ष्मी माता हमारी ऐसी है जिनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं। वो क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में धन है, और धन से बड़ी शक्ति बहुत कम है, खास तौर पे कलयुग में। तो धन भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है, ये बात याद रखिए। इसीलिए देवी माता के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, धन ही उनका शस्त्र है। और उस शस्त्र को अगर हम नहीं अपना रहे हैं, तो हम हार्ड पावर कैसे बनेंगे? तो फाइनेंशियली हमको साउंड होना है, इंटरप्रेन्योरशिप दिखानी है, सनातनियों को आगे बढ़ाना है, उसमें विद्वेष न रखें, कंपनीज कोलैबोरेशन करें, स्किल डेवलपमेंट करें, नई चीजें सीखें, अपने उद्यम लगाएं, रोजगार लगाएं, फाइनेंशियली हम छा जाएं, और हम फाइनेंशियल हार्ड पावर बन जाएं। जैसे आज की डेट में कुछ व्यवसायों में जो अधर्मी लोग हैं वो फाइनेंशियल हार्ड पावर बने हुए, तो वो बहुत आवश्यक है हार्ड पावर के लिए। देन हमारे पास इन्फ्लुएंशियल हार्ड पावर होनी चाहिए। जो इन्फ्लुएंशियल हार्ड पावर ये है कि जब हम हमारी बात में, जैसे संत होते हैं, जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे, आज भी गांव में बुजुर्गों की, बड़े लोगों की, ज्ञानी विवेकशील लोगों की इतनी इज्जत है कि उनकी एक बात में 100 आदमी खड़ा हो जाता है। वो इन्फ्लुएंस हम अपने चरित्र से, अपनी आध्यात्मिकता से, अपनी समाज सेवा से, या जैसे भी हम जागृत करना चाहें उसको भी हम जागृत करें। इन्फ्लुएंस लाएंगे तो हार्ड पावर अपने आप आएगी। और पर्सनल पर्सनल पे हम आते हैं कि पर्सनल पे हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य, एक मैंने इसमें शायद अगली स्लाइड है, देखिए विशाल जी, पर्सनल को एक्सप्लेन करते हुए शायद है अगली स्लाइड, 4 नंबर की देखिए। हाँ वही है। नहीं, 4 नंबर उसमें लिखा होगा, देखिए आप, अगर मिल जाए तो, नहीं तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा।
अच्छा हाँ, वो दूसरा वाला मैं एक मिनट हाँ, मैं बता तो ये जो पर्सनल का एस्पेक्ट मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको, ये एस्पेक्ट ऐसा है कि इसकी एक छोटी सी चीज को, इसके एक छोटे से बिंदु को लेकर के पूरा नैरेटिव घुमा देते हैं लोग कि हाँ, यही है। पूरा नैरेटिव घुमा देते हैं लोग और उस पे आपको केंद्रित करके आपको मरवाने की योजना बनाते हैं, जो लोग आपसे कहते हैं लोहा लो, ये लो, वो लो। तो पर्सनल हार्ड पावर आपको कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमने पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, इन्फ्लुएंशियल की बात की। अब पर्सनल हार्ड हार्ड पावर हिंदू कैसे सशक्त हो पर्सनली, उसके लिए सबसे पहले हमको बिगर एंड जॉइंट फैमिलीज चाहिए, यानी कि बड़े और संयुक्त परिवार। अगर बड़े और संयुक्त परिवार होंगे तो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होगी, आपका पोषण और आपका अपने बच्चों को देखते हुए दूसरे कार्यों को करना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, आपके पास हमेशा 10-5 व्यक्ति होना, एक वो आपकी पर्सनल पावर बढ़ेगी, आपकी हार्ड पावर बढ़ेगी। और जॉइंट परिवार, संयुक्त परिवार को ना रहने देने में सबसे बड़ा कारण है ये जो वामपंथी विचारधारा है, जो फेमिनिज्म की विचारधारा है, जो स्वार्थ की विचारधारा है, जो ईर्ष्या की विचारधारा है। अगर हम इन नोशंस को, स्वार्थ, ईर्ष्या, इन सबको हटा देंगे तो संयुक्त परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बड़े परिवार भी कर सकेंगे, ज्यादा बच्चे भी हो सकेंगे और हमारी फैमिलीज भी जॉइंट रहेंगी। तो ये एक इसके विषय में विचार करें। अब आज के समय मुझे पता है बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं कि कार्य की वजह से लोगों को मॉलिक्यूलर फैमिली में रहना पड़ता है, लेकिन तब भी अगर आपके भाई बहन ज्यादा हैं, आपके बच्चे ज्यादा हैं, आप ज्यादा कोहेसिवनेस से रहते हैं, जो कि अगला पॉइंट है, कोहेजन एंड यूनिटी। जो भी आपके साथ है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके ऑफिस के मित्र हो, चाहे आपके बिल्डिंग के मित्र हो, उनमें अगर कोहेजन एंड यूनिटी है तो आपकी भी पर्सनल पावर बढ़ती है। आप उसमें छोटे बड़े कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, खुद सोच सकते हैं किस तरह, अगर आपको आपको पता हो कि आपके बुलाने से 4 लोग आ जाएंगे तो आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल शक्ति बढ़ती है। किस तरीके से जब आप अकेले नहीं लगता, जब आप 4 लोग एक साथ ग्रुप बना के जाते हैं तो मन लगता है, आपका मसल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, जिम की कॉस्ट, इंस्ट्रक्टर की कॉस्ट भी, ट्रेनर की कॉस्ट भी कम होती है। अगली बात है फिजिकल एबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सभी हिंदुओं को, हम अपने बेसिक जो योग है, सूर्य नमस्कार है, जो जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि फौज में भी कराई जाती हैं, पुलिस, मिलिट्री, सब जगह कराई जाती हैं, जिम्स में भी कराई जाती हैं, जो कूलिंग डाउन, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज आप देखेंगे तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हमारे हमारे योग में शुरू से कराई जाती थी। और जिस भी तरह से आपको करना है, फिजिकल एबिलिटी अपनी बढ़ानी है, उसके लिए अंदर अच्छा पोषण भी आता है, न्यूट्रिशन भी आता है, और उसके अंदर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बुरी आदतों से बचे रहना, नशे की लत से बचे रहना, सब कुछ आता है। ओवरऑल फिजिकल एबिलिटी आप अपनी बढ़ाएंगे तो पर्सनल हार्ड पावर आपकी बढ़ेगी। आप डंडा, तलवार ये सब लेके तो रख सकते हैं, लेकिन हाथों में तो दम होना चाहिए। आप मेरे पास लाइए डंडे तलवार वाले को, आप देखिएगा 30 सेकंड में वो कैसे अपनी तलवार ही से मारा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है। और कॉम्बैट ट्रेनिंग, जो कॉम्बैट ट्रेनिंग यानी लड़ने की जो आपको ट्रेनिंग है, ये 2 तरह की होती है। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होती है। एक होती है कि शारीरिक रूप से शक्ति होना, कि आपने डोले शोले बना लिए, आप जिम में चले गए, आपके सारी बॉडी देखने में लग रही है, आपके आप 90-100 किलो का वजन उठा रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लड़ाई करने योग्य नहीं हो जाते। उससे आप लड़ाई करने योग्य नहीं हो जाते हैं। उससे आपका पर्टिकुलर मोशन में मसल डेवलपमेंट होता है, एस्थेटिक्स अच्छी होती है, वो सब कुछ सही है, लेकिन लड़ाई करने के लिए आपको लड़ाई की आदत होनी चाहिए। आपको युद्ध की आदत होनी चाहिए, वो द्वंद्व युद्ध हो, मल्ल युद्ध हो, किसी भी प्रकार का हो, जूडो कराटे हो, कॉम्बैट आर्ट्स हो बहुत सारी, आपको मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कॉम्बैट आर्ट आनी चाहिए। मार्शल आर्ट प्लस साइकोलॉजी को जब हम मिलाते हैं तो वो कॉम्बैट आर्ट बन जाती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग बन जाती है, जो वास्तव में युद्ध लड़ने के लिए है। तो किसी न किसी रूप में, और ये बिल्कुल लीगल है भारत के अंदर, एकदम संविधान के अंदर, कानून के अंदर बिल्कुल लीगल चीज है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। आप सीखिए। और जो लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग अच्छी लेनी चाहते हो, जो इफेक्टिव कॉम्बैट ट्रेनिंग लेने चाहते हो, हमने अपना एक प्रयोजन शुरू किया है, एकम शंखनाद एकम शक्ति में के हिसाब से हम महिलाओं, युवाओं को, पुरुषों को ट्रेन करने का।
आप संपर्क करें डीएम में, हम आपको अच्छी कॉम्बैट ट्रेनिंग दिलाएंगे जिससे आप और ज्यादा सशक्त सनातनी नागरिक बन पाए। तो ये बहुत आवश्यक है, लड़ाई की आदत होना बहुत आवश्यक है, और विल टू फाइट ये बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर एक जुझारू व्यक्तित्व है। जुझारू व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप में आप लड़ाई कर रहे हैं, किसी कंसेप्ट में गाली गलौज कर रहे हैं, वो जुझारू नहीं है। ऐसे लोग युद्ध में सबसे पहले भागते हैं। विनय जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर विनय नहीं है, वो योद्धा नहीं बन सकता। विनय होगी तभी आप योद्धा बनेंगे, क्योंकि तब आप अपने युद्ध चुनेंगे। बहुत सारे युद्ध जीवन में ऐसे आते हैं जो योद्धा के लिए इतने छोटे होते हैं कि वो युद्ध होते ही नहीं। वहां वो विनय से कार्य लेता है और वो उस युद्ध को टाल देता है। तो छोटी मोटी चीजों में बहसबाजी, ये मत सोचिए किसी के अंदर ये विल टू फाइट नहीं है। विल टू फाइट वो है जो सत्य के लिए खड़ा रहे, धर्म के लिए खड़ा रहे, विवेक के लिए खड़ा रहे, जो इस बात में भी खड़ा रहे कि जब उसको लगे कि नहीं इससे मुझे लाभ नहीं होगा व्यक्तिगत, तब भी मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, धर्म के लिए खड़ा हूं। जब वो पिट जाए, पिट के भी उठने की उसके अंदर शक्ति हो, वो योद्धा है, वही विल टू फाइट है। इस विल टू फाइट को डेवलप करना होगा। आपको अगर मुर्गे का कटा हुआ मांस खाने में बड़ा मजा आता है, आप देख नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए जिस जीव को आप खा रहे हैं उसको अगर आप मरते हुए नहीं देखना चाहते, तो आपको उसको खाने का पर्पस सिर्फ स्वाद है। और जहां पर आप उसे देख पाएंगे कि वो प्रोसेस क्या है, किस के पास, तो उसका पर्पस स्वाद से हटके आपकी साइकी को ट्रेन करना हो जाएगा कि आपका मन इतना मजबूत है कि आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं। कल को ऐसे दृश्य देखने की अगर आवश्यकता पड़े तो आपका जी ना मिचलाए, आप घबरा ना जाए, आपको चक्कर ना आए। तो ये सारी विल टू फाइट के बहुत सारे डायमेंशन, बहुत टाइम लगेगा, बट विल टू फाइट भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से, और लास्ट था टूल्स फॉर फाइट। टूल्स फॉर फाइट भी होना चाहिए, जिसका एक अंग है जो कि लाइसेंस हथियार रखिए, एक अंग है कि आप लाठी चलाना, जिनके लिए लाइसेंस, जो लीगल हथियार है, जो हाथ जो कि आपको कानून परमिट करता है आप रख सकते हैं, उनको चलाना सीखिए, उसमें निपुणता कीजिए। आपका पूरा शरीर हथियार है, पूरा शरीर टूल टू फाइट है। जब हम कॉम्बैट आर्ट सीखते हैं तो हम यहाँ तक सीखते हैं कि हम अपनी एक उंगली से, और मैं कभी विशाल जी आपको डेमो दूंगा, मैं सिर्फ अपनी एक उंगली से आपको गिरा दूंगा। आप व्यक्तित्व आपका अच्छा है, लंबे चौड़े, बहुत मजबूत कटघाती के आप हैं, लेकिन एक उंगली से आप गिर जाएंगे, क्योंकि वो एक कॉम्बैट आर्ट है। तो आपका पूरा शरीर, एक आपका पूरा शरीर है टूल्स फॉर फाइटिंग। तो ये शरीर को उसी तरह ट्रेन कीजिए। आपको लाइसेंसी हथियार लेने हैं, सरकार के पास आवेदन कीजिए, जिसका प्रोसेस बना है, ड्यू प्रोसेस से कानूनी हथियार रखिए, उनको चलाने का तरीका सीखिए। जिन हथियारों के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता उनको रखिए, उनको चलाने का तरीका सीखिए, आत्मरक्षा सीखिए। इस तरीके से आप बनेंगे पूरी तरीके से सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर सब मिलाकर के सशक्त। और एक एक सनातनी सशक्त होगा तो पूरा सनातन सशक्त हो जाएगा। और ये मॉडल बहुत आसान है। इसमें हाँ, जो पॉलिटिकल चेंज है, जो एग्जीक्यूटिव चेंज है, और जो फाइनेंशियल है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन पर्सनल वाला एस्पेक्ट, हार्ड पावर का, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। बाकी के लिए हम सब प्रयास कर ही रहे हैं। सॉफ्ट पावर अटेन करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी अटेन हो सकती है। उस पर ध्यान दें तो वो बहुत पहले ही वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो जाएंगे। जी विशाल जी, अब एंड करेंगे, लेकिन दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे लड़ाई वाली बात बताई, तो ये सोशल मीडिया में जो ग्राउंड वर्क चलते हैं, इसको किस कैटेगरी में रखते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है, ये टूल है। सोशल मीडिया जिस नहीं, पूरी चीज, एक चीज मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में कोई आया, मान लीजिए यूट्यूब ही मान लीजिए कि कोई यूट्यूब पे आया, जैसे कि आप मैं लाइव जुड़े हुए हैं, यहीं बैठकर कोई ग्राउंड वर्क करता है, उसको आप किस श्रेणी में रखते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई सरकारी यूट्यूबर हैं जो आपको हमें गाली देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ आकर सच नहीं बोल सकते हैं, वो बताते हैं कि वो पूरा धरती को अपनी उंगली पर उठाए हुए हैं। देखिए, ये तो हमने अगर कभी चर्चाओं में, हम आप भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, मैं भी बहुत सारी बातें बोलता हूँ। उद्देश्य होता है कि सनातन आगे रहे, सनातनियों की आंखें खुले, और सनातनी स्वयं सशक्त हो जाए, यही उद्देश्य रहता है। सत्य को बताना, सत्य को प्रचारित प्रसारित करना, जिन कंसेप्ट को हमने समझाया लोगों को समझाना, और उसके बाद जो सुझाव आते हैं उससे हम आप भी सीखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का उद्देश्य ही कुछ और है। देखिए, हम अगर किसी को कुछ धन मिल रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, उसके लिए उसको
कुछ करना है तो वो करेगा। देखिए मैं तो आपको क्या बताऊं कि मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक शेर में और एक किसी बिस्किट खिलाए हुए एक जीव में, जो घर में बिस्किट खिला के पाला जाता है, उसमें जो अंतर होता है वही अंतर उनमें है। शेर अपनी प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उसके पास हजारों घाव होंगे तो भी अगर उसका लड़ना स्वभाव है उसका, वो लड़ेगा। लेकिन जो वो बिस्किट वाला है, उसको जो भी बिस्किट खिला देगा वो दो मिलाएगा उसके आगे पीछे। तो जो बिस्किट खाने वाले हैं, आप भी बिस्किट खिला दीजिए, आपके पास तो सोरस से पैसा आता है, कुछ बिस्किट ले आइए, उनको खिला दीजिए बिस्किट, ठीक है, वो आपके आगे मुंह हिलाने लगेंगे। तो ये बिस्किट, मैं तो इनको बिस्किट यूट्यूबर्स बोलूंगा आज से, ये बिस्किट यूट्यूबर्स हैं, इनको बिस्किट चाहिए। तो सोरस से लेके थोड़े से बिस्किट हम भी देंगे, और किसी वजह से नहीं, क्योंकि भौंक भौंक के अपना काम नहीं करने देते, तो बिस्किट खिला दो तो चुप बैठ जाएंगे। तो भविष्य में जब आपके पास अगला कंसाइनमेंट खेप आएगी, तो उनसे कह दीजिए कि डॉलर्स की जगह बिस्किट भेज दें खूब सारे, तो यहाँ बांटने में काम आएंगे, थोड़े हमको दे दीजिएगा, हम भी बांट देंगे थोड़े से बिस्किट यूट्यूबर्स को। आप लोग को भी यही करेंगे, आप लोग भी बांट देंगे। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि राजनीति और धर्म, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, राजनीति समाज को तोड़ती है और धर्म समाज को जोड़ता है। दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन धर्म का स्थान राजनीति ने ले लिया है। तो क्या इसको आप सही मानते हैं या ये फिर गलत है? देखिए, ये आपका जो कथन है इसमें दो भाग हैं, कि राजनीति समाज को तोड़ती है और धर्म समाज को जोड़ता है, ये एक भाग है, और दूसरा धर्म का स्थान राजनीति ने ले लिया। तो जो आपका पीछे से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि हमारे न्याय दर्शन में जो सिखाया जाता है कि जो विवेचना का प्रकार है वो पीछे से शुरू करने में ज्यादा अच्छी विवेचना होती है, तो मैं पीछे से शुरू करूंगा। जो आपने बोला कि राजनीति ने धर्म का स्थान ले लिया, आपने बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सत्य। मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि राजनीति ने धर्म का स्थान ले लिया है, और कुछ राजनीति के लोगों ने अपने चाटुकारों के दम पे ईश्वर का स्थान लेने का प्रयास किया है, जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना रहे हैं, और प्रतिमा बनाने से उनको लग रहा है कि उनको लोग ईश्वर समझ लेंगे। तो ये बात आपकी सही है। और जो इसका पूर्व पक्ष था, जो आपने ये बताया कि राजनीति तोड़ती और धर्म जोड़ता है, उसको शायद आप राजनीति जब वहां पर वो शब्द यूज कर रहे हैं, तो आप आज की राजनीति को यूज कर रहे हैं। अगर आप आज की राजनीति जो चल रही थी कन्वेंशनल इतने सालों से, दशकों से, उसको यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये राजनीति, क्योंकि इसमें नीति नहीं है, इसमें सिर्फ राज है, तो ये तोड़ती है। लेकिन जो वास्तविक राजनीति है, वास्तविक राजनीति हमेशा धर्म के अनुसार चलती है। धर्म और राजनीति को हम अलग कर ही नहीं सकते, वो धर्मानुसार ही होती है, और वो राजनीति जोड़ने का ही कार्य करती है, वो धर्म तक पहुंचाने का भी कार्य करती है, धर्म मोक्ष तक पहुंचाता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि शुद्ध विशुद्ध रूप में, देखिए भगवान राम राजनीति के नहीं थे क्या? ये कोई नकार सकता है कि भगवान राम राजनीति के नहीं थे? राजनीतिज्ञ का मतलब क्या? राजनीति की जानकारी रखने वाला, राजनीति अज्ञ। जो राजनीतिज्ञ होगा वो राजनीति की जानकारी रखेगा, उसी का कार्य व्यवसाय करेगा, राजनीति से संबंधित कार्य करेगा। तो भगवान राम थे, राजा दशरथ थे, राजा जनक थे, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे हुए हैं, प्राचीन और नवीन। कृष्ण कृष्ण जी कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो वो राजनीति नहीं, राजनीति में कोई समस्या नहीं है, राजनीति में कोई भी समस्या नहीं है, अगर वो राजनीति रहे तो। अगर राजनीति रहेगी तो कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ राज की नीति हो जाएगी। जब ये सिर्फ राज की नीति है कि भाई हम राज कैसे करें, बस हमको इतना देखना है, चाहे जनता मरे, चाहे जो भी हो, चाहे सनातन खत्म हो जाए, हम तुष्ट कर दें, पुष्ट कर दें, बस। तो ये राज की नीति हमेशा वैसी ही है, जो जैसा आपने बताया कि तोड़ती है। ये विशाल। जी बिल्कुल। तो आपने जो बातें कही, इसमें ये तभी मतलब संभव है जब राजनीति आगे हो, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, धर्म आगे हो। मेरा मतलब है कि धर्म का स्थान ऊपर हो और राजनीति जो भी चल रही है उसका नीचे हो। इस जी चीज जी। को इस चीज को जो भी बाकी मत मजहब के मानने वाले जो है, उन्होंने इसकी प्राथमिकता दी है। उनके लिए धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, जो भी उनका धर्म मजहब है
उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और उसका परिणाम देखिए कि वो अल्पसंख्यक, जहाँ कहीं मान लीजिए कि कहीं सनातन के मानने वालों के 1000 घर हैं, उनके 2 घर भी है, वहाँ वो सुरक्षित हैं। लेकिन जहाँ उनके 100 घर है और आपके 200 घर भी है, 500 घर भी है, तो आप सुरक्षित नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कुछ बोलना चाहते हैं विशाल जी आप? जी, आप बिल्कुल, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने पहली बात जो आपने बोली बिल्कुल सही बोला कि जो मज़हब वाले हैं उन्होंने इसका महत्व समझा है। देखिए मज़हब वालों की एक विशेषता होती है कि वो अपने मज़हब को सबसे ऊपर रखते हैं और मज़हब की बातों पे चलते हैं। मज़हब की बातों पे चलते हैं। हमारे यहाँ क्या समस्या है कि राधे-राधे सुबह-शाम हम करेंगे, राधे-राधे करते रहेंगे, कृष्ण जी की भक्ति में डांडिया और सब सब कुछ करते रहेंगे। मंदिरों-मंदिरों हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके जाएँगे, दान करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। जब कुछ तुम्हें समझ में ना आ रहा हो ना भाई साहब, कृष्ण जी ने बोला है, सभी दर्शकों को बोल रहा हूं मैं, ये भगवान कृष्ण ने बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज, यानी कि जब कुछ समझ ना आ रहा हो कर्तव्य क्या है, जब आपको जीवन में कुछ ना समझ पा रहा हो, जब आप कंफ्यूज हो, तो आपको धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मामेकम शरणं व्रज। उन्होंने बोला जब कुछ ना समझ में आ जाओ तो मेरी शरण में आओ, यानी कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस समय जो वो बोल रहे थे, यानी गीता का ज्ञान, उसको सुनो तुम। अब तुम इधर उधर अर्जुन मत देखो, तुम सब धर्मों में इधर, कभी तुम सोच रहे हो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा, कभी तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ और कर लूंगा लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा। वो कह रहे इन सब धर्मों को छोड़ो और मामेकम, अब मेरी बात सुनो, मेरी शरण में आओ, जो मैंने अभी तुमको बोला वो चुपचाप करो। ये इम्पोजिंग था, ये इम्पोजिंग स्टेटमेंट था भगवान श्री कृष्ण का, जहां पे उन्होंने बाद में एश्योरेंस दिया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर तुमको ये भी लग रहा है कि तुम पाप भी करोगे तो भी मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा यार, टेंशन मत लो। जैसे हमारा एक दोस्त कहता है ना कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं, वही बात है। तो हम राधे राधे करते रहेंगे, कमंडल कुंडल बजाते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, बिटिया को अपनी सजा करके हम सब कुछ, उसको अच्छा मनोविनोद रहेगा, सब कुछ सही है, आप करते रहिए। लेकिन जो दृष्टि है, जो कृष्ण की नीति जो गीता में जो उन्होंने बताई है, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने युद्धाय कृत निश्चय जो बोला है उन्होंने, वो आप अपनाइए, उसको मत भूलिए। कृष्ण को सबसे ऊपर रखिए, कृष्ण नीति को सबसे ऊपर रखिए, हमारी गीता को, हमारे धर्म शास्त्रों को, उनको सबसे ऊपर रखिए, आपको सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। हमारे पास तो प्लेंटी है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनके पास तो मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है विशाल जी, मैंने कुरान हदीस तफसीर माजाहिरी सब पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत सालों से पूरा रिसर्च किया हुआ है। कुछ है ही नहीं उसमें, बहुत ही बेसिक बेसिक रूल्स ऑफ कल्ट है, और जिनकी वजह से एक योद्धक जो जिसे कहते हैं एक प्रजाति के रूप में वो सक्सेसफुल रहे हैं। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे रत्न हैं, हमारे शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे रत्न हैं जिसके सामने हम बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो जाए। तो हम अपना धर्म नहीं पढ़ते हैं, हम अपने शास्त्र नहीं समझते, हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते, ये हमारी गलती है, दीजिए उसको प्रायोरिटी। जी विशाल। आपने ये सारी बातें बताई, आपने मजहबी किताबों को पढ़ा हुआ है, तो कुछ लोगों को कहीं शक हो रहा हुआ है कहीं आप अगले मानव तो नहीं बनने वाले, क्योंकि उन्होंने ही बहुत अध्ययन किया है। नहीं नहीं, उनको कोई अध्ययन नहीं किया, उन्होंने क्या अध्ययन किया है? महामानव की तो जब वो मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कोई अध्ययन नहीं किया है। देखिए, एक अध्ययन का भी छलावा किया है। मतलब मैं क्या बताऊं कि अध्ययन का भी छलावा किया है। जो व्यक्ति अपने पहले भाषण में एनआरआईज को अमेरिका में जाके भारत के शौचालय बना दिए कि लोग, भारत के लोग पहले खेतों में करते थे, अब मैंने शौचालय ये समझा रहा है, भारत की इमेज खराब कर रहा है, उसने क्या अध्ययन किया होगा? कोई अध्ययन नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात रही कि मेरे अध्ययन की बात, तो हाँ, क्योंकि मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन फिलोसफी पढ़ी हुई है उस लेवल तक, तो सारी और सत्य की तलाश जब होती है तो आपको सब धर्म खंगालने पड़ते हैं। और मैं तो सबसे कहता हूं कि आप सच्चाई समझें, सभी मजहबों की, सभी पंथों की सच्चाई समझें। आप जब सब कुछ समझ के आप एक निर्णय पे आते हैं ना, तो उसका आनंद, उसका रिवोल्यूशन ही अलग होता है। और जितने भी आप देखेंगे विशाल जी, हमारे जितने भी ये पोंगा बाबा है,
जो अली मौला करके नाच रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने वो पढ़ी नहीं है किताब। अगर ये वो किताब पढ़ ले तो इनका मुंह ना खुले। लेकिन ये इन्होंने धर्म सीखा कहां से है? बॉलीवुड से। और आज हमारे हिंदुओं में भी एक बड़ी समस्या है कि हिंदू धर्म टीवी सीरियल और बॉलीवुड से सीख रहा है। वो इन पुस्तकों से नहीं सीख रहा है धर्म, वो इन ग्रंथों से धर्म नहीं सीख रहा है। तो पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। मैंने भी पढ़ा, बहुत हंसा वो किताबें पढ़ते समय। और एक समय तो विशाल जी ऐसा आ गया था, मन जब खिन्न होता था, हंसने का मन करता था, मैं वो किताबें पढ़ लेता था। ठीक है, तो पढ़िए, इसमें कोई बुराई नहीं है पढ़ने में। समझिए आप चीजों को, हर पक्ष को समझिए, और तभी आप जो है उनको समझेंगे। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। जी विशाल। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जब एसएसबी के लिए आप सिलेक्ट हुए तो उस समय आसपास में, बस एक लाइन में आंसर जानना चाहता हूँ, कुछ बताना है मुझे। तो आसपास में जो आपके घर के आस पड़ोसी होंगे बच्चे, 10 दिन तक तो अच्छी खासी पढ़ाई करने लगे होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, वो अच्छा, तो है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जैसे कोई सिलेक्ट हुआ किसी भी कंपटीशन को उसने क्वालिफाई किया, तो लोग ये पूछते हैं कि तुमने किताब कौन सी पढ़ी, किस कोचिंग में पढ़ता था, किधर मुंह करके पढ़ता था। मतलब हर एक्टिविटीज पे लोग ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके बगल में कोई आईएएस बन गया, तो सबके ये होता है कि नहीं, अब ना कम से कम 10 बच्चे तो ऐसे हो ही जाते हैं, कम से कम बच्चे हो ना हो, पेरेंट्स जरूर इस चीज़ के लिए उन बच्चों को फोर्स करने लगते हैं कि अब तुम्हें भी आईएएस बनना है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है कि सिर्फ लोगों को ये देखना होता है कि इससे आगे कौन बढ़ा और कैसे हमें उसी चीज को करना है। तो यहाँ पे ना जो धर्म है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनको यही ध्यान में होता है कि सामने वाला कुछ बन गया तो हमें भी कुछ बनना है। ये नहीं, आप बिल्कुल सही प्रॉब्लम को बात भी है। नहीं देखते? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है कि देखिए, कोई भी पोजीशन, अब आज अगर आप इस चार्ट को जो मैंने दिखाया था, अगर आप देखें, अब उसको याद करें, तो जहां मैंने बोला था हार्ड पावर एग्जीक्यूटिव, पहले एग्जीक्यूटिव मैंने बताया, हार्ड पावर अटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव में जाना है, सेना पुलिस प्रशासन में जाना है। और वो किस लिए? हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए। याद रखें, अगर किसी को आईएएस बनना है, सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, जज बनना है, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स बीट करने हैं, जो क्लास 1 सर्विसेज के कॉम्पिटिशन्स हैं, तो आप मेहनत कीजिए, लेकिन अपना ध्येय याद रखिए। आपका ध्येय क्या है? आपका ध्येय सिर्फ वाहवाही नहीं है कि कॉलर खड़े होकर घूमना है। देखिए विशाल जी, मैं हमेशा सबको एक बात कहता हूँ, और यहाँ आज मैं अपने सब दर्शकों को भी कह रहा हूँ, कि आप विष्णु जी के पीछे जाइए, लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाएंगी। सारी श्री यश कीर्ति ये सब अपने आप आ जाएगा। आप अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रह करके अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहिए। आप आईएएस बनना चाहते हैं, सीडीएस निकालना चाहते हैं, एनडीए निकालना चाहते हैं, जो भी कंपटीशन निकालना चाहते हैं, आप निकालिए, मेहनत कीजिए। इस भावना से कीजिए कि मुझे वहां जाके करना क्या है, मुझे वहां जाके क्या कार्य करने हैं कि वृहत स्तर पे मैं अपने राष्ट्र को, अपने सनातन को आगे बढ़ाऊं। इस दृष्टि से कार्य कीजिए, वो कार्य भी आपका पूजा हो जाएगा, वो कार्य भी आपका पूजा ही कहलाएगा, और उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। वो शंकराचार्य जी ने बोला है ना, यद्यत कर्म करोमि तद्दत अखिलम शंभो तव आराधनाम। मैं जो भी कर्म करता हूँ शंभो, सब आपकी आराधना है। मैं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरे बगल में कोई लड़का कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ है तो मुझे भी होना है, मुझे भी ऐसे नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये उचित लग रहा है कि मैं इस मार्ग से जाकर के एक सम्मानजनित रूप से समाज की, राष्ट्र की, धर्म की सेवा कर सकता हूँ। और इस भावना से कार्य करेंगे तो वो भी आपकी आराधना बन जाएगी, और आप 10 साल में उतना अचीव कर लेंगे जितना शायद कोई 30 साल नौकरी करके अचीव ना कर पाता। तो ये मेरा संदेश विशाल जी ऐसे लोगों के लिए है। जी। चलिए, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और अभी अगर हम पूरा चर्चा करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी हमने बहुत ये कर लिया, आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा कि आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितने एक्टिविस्ट पाए जाते हैं, सबको समाज को बदलना है।
लेकिन असली बदलाव तभी हो सकता है जब उसकी शुरुआत अपने घर से की जाए। अक्सर कई लफ्ज़ जिहाद के एक्टिविस्ट भी देखे जाते हैं। मैं नहीं समझ, और ये भी होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी उनके घर में इस तरह के मामले निकल जाते हैं। बीजेपी, आरएसएस के कई नेता भी इस चीज़ के शिकार रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखें कि जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, मैं तो एक चीज़ देखता हूँ कि चाहे जिस तरह की भी घटनाएँ हो रही है, उसका पीड़ित के कोई ना कोई हिंदू परिवार ही है। लेकिन अक्सर जो ये लोग बोलते हैं कि नहीं उसके साथ हो गया, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे साथ हो। तो सवाल ये भी है कि अगर आपके साथ हो जाता है तब आप क्या कर लेंगे? किसी चीज़ को होने से पहले तो आप रोका जा सकता है, लेकिन होने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी हो जाए, बदलाव अपने घर से होना चाहिए। और जिस दिन सभी लोगों ने अपने-अपने घर को अच्छे से सँभाल लिया तो बाकी समाज ऑटोमेटिक सँभल जाएगा। क्योंकि समाज में फिर विचारों की समानता आएगी, और जब विचारों की समानता आएगी तो फिर इस तरह की समस्याएँ शायद देखने को ना मिले। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप और बिल्कुल निष्कर्ष के तौर पे हम यही कह सकते हैं कि आप इस मॉडल को दोबारा देखिए हिंदुओं के सशक्तिकरण का। इसमें जो-जो आप कर सकते हैं, आप आज ही से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए, अपनी योजना बनाइए, एक डायरी में लिखिए कि प्रतिदिन मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया सॉफ्ट पावर अचीव करने में, हार्ड पावर अचीव करने में और धीरे-धीरे एक-एक इकाई करके और बहुत तेज़ी से भी होगा, इतने धीरे भी नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। आप देख पूरी तरीके से सशक्तिकरण हमारा होगा सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर से। जी, विशाल जी। चलिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट है। मेनी मेनी थैंक्स टू पुष्कल जी। आपका ही इज़ आभार। वंडरफुल स्पीकर एज़ ऑलवेज़, माय बेस्ट, माय वेरी बेस्ट। तो चलिए, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और एएसके जी आपका धन्यवाद। और अंत बस वही, बाकी ज़िंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। मिलना-जुलना तो जारी रखें, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो, ना किसी मास्टर स्ट्रोक के चपेट में भी आए। मास्टर स्ट्रोकवादी तो बने भी ना, और प्रयास करें कि कोई दूसरा भी ना बने, इस तरह के चपेट में ना आए। और कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत, अगर मैं तो कहता हूँ कि घर से पहले अपने आप से होना चाहिए कि हम अपने आप में कितना बदलाव कर सकते हैं, उसके बाद अपने परिवार, और जब परिवार जब सबके सशक्त हो जाएंगे तो समाज भी ऑटोमेटिक सशक्त हो जाएगा। क्योंकि हमारी जब जब मंजिल एक हो जाएगी तो हमारे रास्तों में भी कहीं ना कहीं, मतलब हमारा क्या बोलते हैं, रास्ते भी एक होंगे और कहीं ना कहीं हम टकराएंगे। टकराना अच्छे सेंस में, मेरा मतलब ये नहीं कि लड़ाई करेंगे, अच्छे से आप जरूर ये करेंगे। हाँ, तो जैसे इसलिए जैसे जॉर्ज सोरोस और मोदी जी टकराते हैं अच्छे सेंस में। देखिए, देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, मैं जॉर्ज सोरोस जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अपने रोजी रोटी का सवाल है। नहीं, नहीं, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा आज उतना गंभीर नहीं है हम लोग। तो अगली बार जब मुझे कुछ भिजवाना है जॉर्ज सोरोस जी के लिए, तो अगली बार जब कोई आए जाए तो एक कौवे का पंख है, वो कौवे का पंख उनको भिजवा दीजिएगा। तो वो आवश्यक है। उनको कुछ तकलीफ पृष्ठ भाग में हुई थी नीचे वाले भाग में, तो उस पंख से वो ठीक हो जाती है। ऐसा कुछ बाबा बंगाली बोल के गए थे, तो उन्होंने फ़ोन किया था, बाबा बंगाली से लेके मैं दे दूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाकी सोरस जी का भी धन्यवाद। बाकी सोरस जी भी और आप भी, सब लोग मतलब कि लंबी आयु हो, सोरस जी की तो और ज़्यादा लंबी आयु हो, ताकि वो जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं उस तरह से अपनी समाज सेवा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम और हर हर महादेव। अरे महादेव।